श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गौरंगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो योध्याको फलचार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हम लोगों ने केवट के साथ श्री राम जी को गंगा पार कराया और स्नान करके वहाँ भगवान शिव को सीताराम लक्ष्मण जी ने अपना सिर नवाया। सीता जी के साथ हाथ जोड़कर गंगा जी से प्रार्थना करी कि हे माता हमारा मनोरथ पूरा करना। यद्यपि बाहर से देखा जाए तो भगवान अपनी माता के कहने पे यहाँ वनवास आए हैं, माता पिता के कहने पे, पर यहाँ पे माता गंगा से प्रणाम करके कह रहे हैं हे माता हमारा मनोरथ पूरा करना। मातु मनोरथ पूरबी मोरी। अब ये कहने का यहाँ क्या तात्पर्य है भाई? अगर कोई माता पिता के कहने पे, केवल माता पिता के कहने पे एक प्रकार से मान लो सज़ा काट रहा है ना, दिया तो ऐसा ही गया है, ऊपर से तो ऐसा ही दिख रहा है कि दशरथ जी ने बोला कि कई माता के कहने पे वनवास आए हैं। अगर केवल यही बात है तो कोई क्यों सर नवाकर बोलेगा कि माता हमारा मनोरथ पूरा करना? तो हमारे महात्मा जन जो हैं वो इनकी बीच बीच में चालाकी जो है वो पकड़ लेते हैं। तो इसमें राम जी की चतुराई जो है वो देखो कैसे पकड़ी गई कि वो प्रणाम करके कह रहे हैं कि हे माता हमारा मनोरथ पूरा करना। तो मनोरथ क्या है कि वो असुरों का भार जो है इस पृथ्वी से हल्का करने आए हैं। हाँ, पृथ्वी माता पे कृपा करके असुरों का कल्याण करने आए हैं और वही बोल रहे हैं कि हे माता हमारा मनोरथ पूरा करना। और प्रयाग की ओर प्रभु जा रहे हैं। वहाँ पर अलग अलग वनों के बीच में से निकलते हैं, बहुत सारे वनवासी उन्हें मिल रहे हैं। सब उनसे पूछा करते हैं, उनके सौंदर्य को देखकर चमत्कृत हो जाते हैं। पूछते हैं कि प्रभु आप यहाँ कैसे, आप कौन हैं? सीता जी से पूछते हैं ये कौन है ये दोनों। लक्ष्मण जी को देखते हैं, बोलते हैं ऐसे लगता है कि जैसे सोने में चमक इन्हीं के वर्ण से आई है, ऐसा उनका रूप है। ये श्यामल वर्ण कौन है? माता सीता सबको बताती है। राम जी से सब जो वहाँ के गांववासी हैं वो सब पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे, आप कौन हो, इतने सुंदर सुकुमार, आप कोई ऋषि तो लगते नहीं, आप कौन हैं? ऋषि इसलिए नहीं क्योंकि वेश तो मुनि वाला है, बलकल वस्त्र पहने हैं, लेकिन हाथ में धनुष है। तो हाथ में धनुष लिए आप कौन राजकुमार हैं? सबको सत्य भगवान बताते तो माता कैकेयी के लिए सब जैसे ही बोलने लगते तो बोलते ना ना आप ऐसे ना कहिए, माता पिता ने हमारे ही एक मनोरथ के लिए हमें यहाँ भेजा है, हमारे कल्याण के लिए ही हमें भेजा है, वो निहित कल्याण है, आप अभी समझेंगे नहीं, इसलिए आप मेरे माता पिता के बारे में कुछ ना बोले। इस प्रकार कहते कहते हर जगह, कई जगह लोग बोलते हैं कि हाय बेचारे यहाँ कैसे आए, और कई जगह लोग अपने सौभाग्य की बड़ी सराहना करते कि अगर ये यहाँ नहीं आते तो हमारे को अपने जीवन का लाभ कैसे मिलता, इनके दर्शन हमें कैसे मिलते।
निषाद राज गुह को रामचंद्र जी ने बोला कि भैया अब आप यहाँ से घर जाओ। यह सुनते ही निषाद राज का मुंह एकदम सूख गया। बोले प्रभु अभी नहीं, मैं आप जहाँ पे रहेंगे, जहाँ आप अपना निवास स्थान जब एक ले लेंगे कि अब आप यहीं पे रहेंगे, मैं वहाँ आपको छोड़ के आपकी पन कुटी बना के सब प्रकार से आपकी व्यवस्था करके मैं फिर वहाँ से लौट जाऊँगा। क्योंकि अभी तो चल ही रहे हैं, अभी गहन वन की ओर आगे जाके एक जगह कहीं रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे अभी पता नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं रघुकुल मेरी एक प्रार्थना सुनिए, मुझे तब तक साथ रहने दीजिए जब तक आपको वो स्थान नहीं मिल जाता और मैं आपकी पन कुटी नहीं बना लेता, वो बना लूँ। आप नहीं जानते किस प्रकार कुटिया बनाई जाती है, हम लोगों को बचपन से ही अभ्यास है क्योंकि वो वहीं रहे हैं सब भीलों के बीच में, तो हम लोग जानते हैं, हम बना के फिर उनके। तो सहज स्नेह राम लखी तासु, संग लीन ग्रह हृदय हुलासु। उनके स्वाभाविक प्रेम को देख के भगवान का मन जो है बड़ा कोमल है, बड़े खुश हुए और उनको अपने अंग से लगा के गले से लगा लिया। उसके बाद प्रभु प्रयाग पहुंचते हैं और प्रयाग में उन्हें वहाँ पे महर्षि भारद्वाज जी के दर्शन होते हैं। ये ऋषि भारद्वाज कौन है? जब वाल्मीकि जी जो हैं, वाल्मीकि जी के शिष्य हैं भारद्वाज ऋषि, और जब वाल्मीकि जी को प्रेरणा हुई थी कि वो ये रामायण लिखें, पहले तो वाल्मीकि जी को नहीं पता था कि वो रामायण लिखेंगे, पर एक इंस्टेंस हुआ, वो लंबा है, अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। तो उसमें वाल्मीकि जी के मुख से एक छंद निकला और ब्रह्मा जी ने साक्षात आके प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना करी कि हे वाल्मीकि जी, मेरी प्रेरणा से आपके मुख से ये वाणी निकली है, अब आप राम जी की कथा रामायण लिखें। तो वहाँ जब ब्रह्मा जी ने उन्हें आकर आदेश दिया या प्रार्थना करी कि आप रामायण लिखें, तब भारद्वाज ऋषि उनके साथ ही थे वाल्मीकि जी के। तो जो वाल्मीकि जी के साथ रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि राम जी को नहीं जानते होंगे, वो तो राम जी को पहले से जानते हैं। वाल्मीकि रामायण जो है वो राम जी के आने से पहले ही लिख दी गई थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बाद में लिखी है, पर वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और तुलसीदास जी जो हैं वो वाल्मीकि जी का ही अवतार है। तो राम जी ने उनको वहां पे जब प्रयाग में पहुंचे तो सीता जी को, लक्ष्मण जी को, गोराज को, अपने जो सखा थे निषाद राज, उनको वहां तीर्थराज की महिमा सुनाई, त्रिवेणी में आके दर्शन किए। तब प्रभु भारद्वाज पाही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोद न कुछ कही जाई। जब उन्होंने वहां आके भारद्वाज ऋषि के यहाँ करत दंडवत मुनि उर लाए, उनको दंडवत प्रणाम किया भारद्वाज ऋषि को, और भारद्वाज ऋषि ने उन्हें उठा के अपने हृदय से लगाया। मुनि मन मोद न कछु कही जाई। मुनि के मन में इतना आनंद हुआ कि वो कह नहीं पा रहे। क्या कह नहीं पा रहे? वो जानते हैं कि ये साक्षात हरि हैं, पर क्या लीला कर रहे हैं, मुझे आके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और भारद्वाज ऋषि अपने हृदय में ये बात सोच रहे हैं कि प्रभु अगर आप ऐसी लीला में इस समय हो, तो आप नरवत होकर मुझे दंडवत कर रहे हो, तो मैं भी आपकी लीला खराब नहीं करूंगा। इसीलिए वो भी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। भारद्वाज ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, यद्यपि जानते हैं ये श्री हरि है, लेकिन तब भी क्योंकि उनकी लीला खराब नहीं होनी चाहिए, वो इस समय नर रूप में आए हैं और मैं ऋषि रूप में हूँ, तो उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में अत्यंत आनंद हुआ, मानो उन्हें सारे अपने पुण्यों का फल मिल गया हो। फिर उन्होंने उन्हें जो वहाँ के कंद मूल, वहाँ के फल जो खिलाए, वो बोले ऐसे फल थे, तुलसीदास जी ने खास वर्णन किया उन फलों का कि ऐसे थे मानो जैसे अमृत के रस से फल बने हो। और फल खा के उन्होंने भी बड़ी सराहना करी, राम लक्ष्मण जी ने, निषाद राज जी ने भी वो फल खाए, बड़ी रुचि उनके हृदय में हुई वो खा के। फिर भारद्वाज ऋषि कहते, आजू सफल तपु तीर्थ त्यागू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ और मेरा त्याग सफल हुआ। जो मैंने इतने समय तक तप किया, जो मैंने इतना वन में रह के त्याग किया, ये सारा त्याग मेरा आज सफल हो गया। आज यू सफल जप जोग विरागु। आज ही मेरा आपको दर्शन पाते ही ये सारा जप, योग और वैराग्य सफल हुआ है। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्ही अवलोकत आजू। संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय मेरा सफल हो गया। क्यों?
क्योंकि श्री राम आज आप मेरी स्वयं कुटी में आ गए। जिन भगवान का हम लोग साधना कर रहे हैं, एक दिन ऐसा फल मिले कि वही भगवान चलते हुए हमारी कुटिया में आ गए जिनकी हम साधना कर रहे हैं, तो कौन ये नहीं कहेगा कि आज मेरी सारी साधना सफल हो गई। कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लागी जनु न तुम्हार। ये किसके लिए ये बात संभव है? कौन ऐसा साधक है जो ऐसी साधना करता हो कि साक्षात हरि उसके पास आए? साधना क्या है कि साधक हरि के पास पहुंच जाए, पर साधना का वो स्तर कि हरि साधक के पास आ जाए, वो क्या स्तर है? तो वो स्तर ये यहां पे बता रहे हैं। कैसा होता है दास, कैसा होना चाहिए एक दास को कि वो साधना ऐसी करे कि साक्षात हरि उसके पास आ जाए। बोले कर्म वचन मन छाड़ी छलू, मन कर्म वचन छाड़ी छलू। जब छल आपके मन से, कर्मों से और वचन से हट जाए। जब लागी जनु न तुम्हार, जब तक कर्म वचन और मन में छल छोड़कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक क्या होगा? तब लागी सुखू सपनेऊ नाही। तब तक सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होगा। किए कोटि उपचार, आप जितना मर्जी जब तप कर लो, आपको सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होगा यदि आप अपने आचरण से कपटता नहीं हटाते हो। तो आपके मन, क्रम और वचन से छल हट जाए, किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ कोई छल ना रहे। जब ऐसी आपकी साधना हो जाएगी, तब आपको ये फल प्राप्त होगा कि आप नहीं जाओगे, हरि आपके पास आएंगे। करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता यदि वह छल नहीं छोड़ता। तो ये कौन बोल रहे हैं? भारद्वाज ऋषि। किसको बोल रहे हैं? साक्षात हरि को। तो 1% भी चांस नहीं है कि इसमें कोई बात ऑल्टरेशन हो सके, कुछ गलत हो, कोई भावुकता में बोल दी हो। ऑडियंस कौन है? कौन सुन रहा है? साक्षात भगवान। और बोल कौन रहे हैं? जिसको वो रिजल्ट मिल गया है, जिसकी कुटी में साक्षात हरि आ गए हैं, अब वो बोल रहा है ना। हम बोलते हैं ना, पहले तू अचीव कर फिर बोलियो। पहले ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होता। ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। तो जब आपको मिल जाए तब आप बोल रहे हो, उसकी वैल्यू है। तो इन्हें वो मिल गया है, इसीलिए बोल रहे हैं। कैसे मिला है? ऐसे मिलता है। ये रामचंद्र जी उनकी बात सुन के सकुच आ गए। अब क्यों सकुच आ गए? क्योंकि आप फिर अब मुझे प्रभु बना रहे हो, आप फिर मुझे हरि बना रहे हो, मेरे साथ ये सब बातें क्यों कर रहे हो? मैं अभी उसमें नहीं हूं। वो बोलते, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे रहे हैं वही बड़ा है। आप मुझे इतना आदर दे रहे हैं इसलिए मैं बड़ा हूं। मैं बड़ा हूं नहीं, पर अगर आप आदर दे रहे हो तो बड़ा ही होगा। वही सब गुण समूह का घर है जिसको आप आदर दे रहे हैं। तो सकुचा के अपने आप को छिपाते हुए बोल रहे हैं कि भैया मैं वैसे तो बड़ा नहीं हूं, पर आज आप इतना आदर दे रहे हो, इतने बड़े ऋषि किसी को आदर दे रहे हैं, तो इस बात से हाँ जरूर मैं बड़ा हो गया। अब जब बाकी जो प्रयागवासी थे उन्हें खबर मिली कि साक्षात हरि भारद्वाज ऋषि के यहाँ आए हैं, साक्षात भगवान, साक्षात श्री रामचंद्र जी आए हैं, तो सब प्रयागवासी भाग गए। जैसे महाप्रभु से सब मिलने आ जाते थे ना जहाँ पहुँचते थे, तो ऐसे ही सारे जितने ऋषिगण हैं, जितने वहाँ के वासी हैं, सब प्रयागवासी भारद्वाज जी के आश्रम में आए। रामचंद्र जी ने बोलते सबको एक एक को प्रणाम किया, सबसे मिले। फिर वहीं उन्होंने रात्रि विश्राम करी, प्रातःकाल वहीं से उठे और बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे नाथ, अब मुझे ये बताइए मैं किस मार्ग में जाऊं। नाथ कही हम कही मार्ग जाई, मैं किस मार्ग पे जाऊं, अब मैं किस रास्ते पे जाऊं, ये आप मुझे बताइए। यहां मानो हमें भगवान संदेश दे रहे हैं कि अपना रास्ता स्वयं नहीं चुनना चाहिए। आपको अपना रास्ता गुरु से, संतों से, महात्माओं से चर्चा करके ही चुनना चाहिए, ऐसे स्वतंत्रता से नहीं कि मैं इस रास्ते पे चलूं। साधन का रास्ता क्या है? साधन के नौदा भक्ति है, बहुत सारे अंग हैं। किसी को गुरु बोलते हैं आपको ज्यादा श्रवण करना चाहिए, किसी को गुरु बोलते हैं आप ज्यादा जप में लगे रहो, किसी को महाप्रभु ने वहां पे भी बोला कि आप क्या करो, आप विग्रह सेवा करो। अलग अलग साधन सबको बताए जब सब आके मिले। तो ये नहीं है कि जो विग्रह की सेवा कर रहा है वो हरि नाम नहीं करेगा, ये नहीं है कि जो हरि नाम कर रहा है वो शास्त्र नहीं पढ़ेगा।
पर प्रमुखता हर एक को एक पथ बताया जाता है। आप कथा करो, आप कथा सुनो, आप शास्त्र पढ़ो, आप विग्रह सेवा करो, आप मेरे इस प्रकार के दास हो, आपकी इसमें रुचि है, आप ये करो। हम अपने से ना सोचें, हम महात्माओं से चर्चा करें। इसीलिए खुद से नहीं चल रहे, प्रभु पूछ रहे हैं। उनको पूछने की क्या जरूरत है? क्या वो यहां तक पूछ के आए हैं? कोई पूछे आप भारद्वाज ऋषि के यहां तक पूछ के आए हो कि यहां आना है? कैसे आ गए इस रास्ते पे? कैसे भारद्वाज ऋषि की कुटिया पे पहुंच गए? कैसे आ गए? और आगे का अब आप पूछ रहे हो कि हे नाथ आप बताइए अब कैसे, किस मार्ग पर चलना चाहिए। मानो कोई साधक कहे कि भैया मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि आप कहो इस मार्ग पे चलो और मैं उस मार्ग पे चले जाऊं। मैं पूछ भी लूं पर मैं वैसा, मेरे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है कि आप तो बता दोगे कि आप इस पथ पे चलो, आप ये प्रमुखता करो, पर वो करने का भी मेरा बल नहीं है। मैं अपात्र हूं, मैं कैसे चलूं, आप बता दो। तो गुरु क्या कहते हैं? आप मेरे पीछे पीछे चलो, मैं चल रहा हूं, आप मेरे साथ साथ पीछे पीछे चलो, अगर आपको मार्ग नहीं पता तो। शिष्य क्या कहता है? गुरु आपकी स्पीड बहुत तेज है, गुरुदेव आप तो, आपकी गति में काम मैच कर पाऊंगा। तो गुरुदेव कृपा करके बोलते हैं आप मेरा वस्त्रांचल पकड़ लो, पकड़ के पीछे पीछे चलो। वो बोले वस्त्रांचल भी पकड़ूंगा तो आपकी गति तेज है, वो मेरे हाथ से छूट जाएगा। बोले मेरा हाथ पकड़ लो, बोले हाथ पकड़ूंगा वो भी छूट जाएगा। बोले फिर क्या करो? बोले मैं यही कह रहा हूं, आप मेरा हाथ पकड़ लो। हमारी पकड़ छोटी है, इसलिए प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हे गुरुदेव आप मेरा हाथ पकड़ लो, आप पकड़ोगे नहीं छूटेगा। और जब इस प्रकार की प्रार्थना होती है तो कई इतने छोटे शिशु भी होते हैं हम कि वो हाथ पकड़े तब भी उस गति से नहीं चल सकते। आप छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के तेज तेज चलो, कैसे चलेगा वो? माता को क्या करना पड़ता है? उसे अपनी गोद में उठाना पड़ता है, चलो। और यही करते हैं गुरु, फिर गोद में उठा के उसे लेके चलते हैं। तो अपना पथ हम स्वयं से सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमें गुरु और संत महात्माओं से ही पता लगता है कि पथ, किस पथ पर चलना है, किस गति से चलना है, और उनका हाथ पकड़ के ही चलना है या उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के या हमें गोद में उठा के चलना है, ये उनका कार्य है। आप केवल शरणागति से पीछे हो, आप जैसा आप कहो, जैसे कहो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या है? ये छल छोड़ना है, ये अकपट है, ये कपट नहीं है, ये अकपट है। क्योंकि यही हमारा स्तर है, हम कहां चल सकते हैं? गुरुदेव ने तो बहुत सारी आज्ञा दी, ये करो, पर ऐसा हो जाता है कि इतना तो तेजी से हम लोग चल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए एकदम हाथ नतमस्तक जोड़े। ऐसा नहीं कि एक दिन जब चलूंगा ना फिर आऊंगा, फिर ये करूंगा, एक बार ये सब काम कर लूं फिर ठीक से करूंगा। आपने बताया ठीक है, बस आता हूं, मतलब मैं 2-4 साल 5 साल ये सेट कर लूं फिर उसके बाद ये करता हूं, ये सब नहीं सोचना चाहिए, ये गलत सोच है। आप आज से ही प्रार्थना करो, मैं जैसा हूं आपका हूं, ये कर रहा हूं आपका हूं, आप बताओ कैसे करना है। इसीलिए गुरु की महात्माओं के संरक्षण में रहना बहुत जरूरी है। मुनि मन में हंस रहे हैं, जब श्री राम उनसे पूछ रहे हैं कहां जाऊं, मुनि मन में हंस रहे हैं। श्री राम जी से कहते हैं आपके लिए सभी मार्ग सुगम है, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कहां जाए, पर ठीक है। फिर हाथ जोड़ के मन में स्मरण करते हैं, प्रभु इस समय लीला कर रहे हैं, जैसा कह रहे हैं मुझे वैसा ही करना चाहिए। अपने शिष्यों को बुलाया, 50 शिष्य वहां पर आ गए और 50 के 50 शिष्य कहने लगे कि क्या आज्ञा है? भारद्वाज मुनि ने बताया कि ऐसे ऐसे आगे का रास्ता थोड़ा दुर्गम है, प्रभु के साथ चलना होगा। सब बोलते हमें सुगम है, हम जानते हैं, यहाँ के पता, सब वहीं के तो रहने वाले, हम सब जानते हैं, हमें सब सुगम है। मुनि ने फिर भी 4 ब्रह्मचारियों को सेलेक्ट किया है, सब नहीं, ये 4 जाएंगे। और 4 ब्रह्मचारियों को उनके साथ कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत जन्मों तक उन्होंने सुकृत किए थे, बहुत प्रेमी थे हरि के। भारद्वाज ऋषि तो सबके हृदय में देख सकते हैं, और खासकर फिर अपने शिष्य हैं, तो 4 शिष्यों को उन्होंने कहीं
महात्मा जन ऐसे भी बताते हैं कि सारे पुराणों को, शास्त्रों को, सबको एकत्रित कर दिया जाए तो मुख्य तौर से सब 50 बनते हैं। उसमें से केवल 4 वेद हैं जिनका सहारा लेना चाहिए। यदि वेद में लिखा है तो वो बात सही है, तो उन्होंने वो 4 निकाले और उनको भेजा। और यहाँ प्राकृत रूप से ये 4 शिष्य हैं भारद्वाज ऋषि के, जिन 4 शिष्यों का बहुत पूर्व जन्मों से बहुत सुकृत किया हुआ, बहुत भक्ति किया हुआ है, उन 4 को आगे साथ में भेजा। राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को बाद में विदा कर दिया। जब एक स्थान पर पहुंच गए, वहाँ उन्होंने सबने प्रार्थना करी कि हे भगवान, अभी तो कुछ ही समय हुआ है आपके साथ आए, हमें और भी अपना जो आपके आगे का पथ है हम आपके साथ साथ चलते हैं। प्रभु बोले नहीं, आगे का पथ मैं जानता हूँ। जानते तो पिछले का भी पथ थे, क्या चाहिए थे, पर उन 4 शिष्यों पे मानो कृपा करनी थी, उनको आगे तक लेके आए और वहाँ उनकी मनचाही वस्तु क्या है, अनन्य भक्ति। उनको अनन्य भक्ति का दान देकर उन्हें लौटा दिया। फिर यमुना आ गई, यमुना के पार उतरकर यमुना जी के जल में उन्होंने स्नान किया। श्री रामचंद्र जी का शरीर मानो एकदम श्याम रंग का ही है। वहाँ जब यमुना के पार उतरे, ते ही, यहाँ पे बोलते, ते ही अवसर एक तापसु आवा। अब वहां पे एक तपस्वी आया, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। ये कौन है? लघु बयस, बच्चे से हैं, बालक से हैं। लघु बयस मतलब छोटी उम्र के हैं, छोटी उम्र के हैं। और क्या बोलते, तेही अवसर एक तापसु आवा। एक तपस्वी आया, और तपस्वी तो ऐसा लगता है कि बड़ा वृद्ध कोई व्यक्ति होगा, मगर तपस्वी छोटी सी आयु का, लघु बयस। कवि अलिखित गति वेशु विरागी, रहस्यमय श्लोक है ये, चौपाई। कवि अलखित गति बेशु विरागी, ये क्या है? बोले वो कवि अपना परिचय देना नहीं चाहते, वो बताना नहीं चाहते अपने बारे में कि ये कौन आए हैं, ये तपस्वी जो आए हैं ये कौन आए हैं, ये छोटे से हैं, तपस्वी हैं। मन क्रम वचन राम अनुरागी, मन से, वचन से और कर्मों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि राम के अनुरागी हैं। और ये अपने इष्ट देव श्री राम को पहचान कर उनको प्रणाम करते हैं। और जैसे ही ये प्रणाम करते हैं, श्री राम जी के नेत्रों में भी जल भर आता है इनको देख के। प्रेम से जल झरझर राम जी के बह रहा है। ये उन्हें दंडवत करते हैं, प्रभु उन्हें उठाते हैं पृथ्वी से और उन्हें बड़े प्रेम से उनका आलिंगन करते हैं। और फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी भी वैसे ही उठा के बड़े प्रेम से उन्हें गले से लगा रहे हैं। सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सीता जी उन्हें अपने कर कमलों से आशीर्वाद दे रही हैं, जैसे बहुत पुराना कोई संबंध है इनसे। और बोलते क्या अलिखित, ये बताना नहीं चाहते। यहाँ पे रामचरितमानस में ये बताना नहीं चाहते कि ये कौन है। और फिर राजा निषाद राज जो है, राजा निषाद राज उनको दंडवत करते हैं और फिर वो निषाद राज को उठा के गले लगाते हैं। तो ये कौन है? ये बोले ये साक्षात तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी अपना वेश बदल के वहाँ पे पहुँचे, और क्योंकि ये अपने आप को छुपाना चाहते हैं। अब प्रभु कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। वहीं पीछे तुलसीदास जी का गांव है, तो तुलसीदास जी के गांव के पास से निकल रहे हैं, तो इसीलिए तुलसीदास जी वेश बदल कर वहां जाते हैं। कैसे पता लगता है? तेई अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति वेश विरागी। महात्माओं ने तो यहां तक कहा है कि जब इन्होंने कहा अलखित, कि ये लिखना नहीं चाहते, ये बताना नहीं चाहते, तो ये चौपाई क्यों लिख दी? ये लिखने की भी क्या जरूरत थी जब आप बताने नहीं चाहते? बोले ये उन्होंने नहीं लिखी, उन्होंने छोड़ दी थी, ये साक्षात हनुमान जी ने आके लिखी है। ये चौपाई उनके हाथ की लिखी हुई है। और अगर हम व्याकरण से देखें तो व्याकरण की दृष्टि से भी ये चौपाई बाकियों से अलग है, क्योंकि ये उन्होंने लिखी ही नहीं, ये वो लिखना चाहते नहीं थे, इस इंस्टेंस का वो वर्णन करना चाहते ही नहीं थे। महात्मा जन जो हैं पहले छुपाते थे, कोई महात्मा जन बताते नहीं थे। कविराज गोस्वामी देखो चैतन्य चरितामृत में अपने आप को कितना अलिखित भाव से रखते हैं, छुपाए हुए हैं। लोकनाथ गोस्वामी बोलते मेरा नाम मत लिख देना, मैं तुम्हें सब लीला सुनाऊंगा, लेकिन वहां मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं पे भी।
एक महात्मा है, वो बोलते कि भैया पहले के और अब के लोगों में यही फर्क है, वो छिपाते थे, ये छपाते हैं। ये छपा छपा के बताना पड़ता ही नहीं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, और वो छुपाते थे। जो एक नारायण महाराज हैं, जिनका हम लोग बहुत नाम सुनते हैं राजेंद्र प्रसाद जी की कथा में, बक्सर वाले मामा जी जो हैं, वो एक बारी मैंने उन्हीं की मुख से उनकी कथा में सुना था। बोलते वो एक जगह कथा करने जा रहे थे, तो उस ज़माने में ये प्रिंट नहीं होता था, जो बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, ऐसे प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। तो एक बड़े से किसी उस पर पेंट से लिखा जाता था, पेंटिंग करके। हमने भी देखा जब छोटे थे तो सिनेमा हॉल में पेंट वेंट करके बाहर लिखा जाता था। तो बोले पेंट करके लिखा जाता था, तो वहाँ किसी ने लिख दिया कि संत शिरोमणि नारायण दास जी। बोलते वो वहाँ गए, जैसे ही ये देखा तो जाते ही मना कर दिया, हम यहाँ कथा नहीं करेंगे, नाराज हो गए। महात्मा ऐसे नहीं करो, आपने समय दिया है, सब लोग आए हैं, ये क्या हो गया। बोले किसने लिखा है, किस मूर्ख ने लिखा है, पहले ये बताओ। अरे हम अभी संत नहीं बन पाए, आपने संत शिरोमणि यहां पे लिख दिया। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने ठाकुर को, क्या मुंह दिखाऊंगा? ये संत शिरोमणि बन के मैं कथा कर रहा हूं, मैं दास हूं, दास बन के याचना करता हूं, और आप इस प्रकार। बड़ा मनाया तो बोलते उन्होंने वो हटवाया, ये हटवा दो, हमें बैनर वैनर नहीं चाहिए, ये सब हटवाओ, फिर कथा करी। और मैं जब ये पढ़ रहा था तो अपने हमारे जो गुरु हैं, हमारे गुरुदेव जो हैं बाबा, उनकी भी याद आ रही थी कि देखो कैसे पूरा जीवन उन्होंने भी अपने आप को कैसे छुपा के रखा है। कहीं कुछ पता नहीं लगता, एक कमरे में अंदर बैठे हैं, लेकिन अगर उनके शास्त्रों को देखें तो उनके शास्त्रों ने कितना उनके बारे में बोला और रहस्य खोला है। कहीं हम किसी भी तीर्थ में गए हैं, चाहे जगन्नाथपुरी हम लोग गए, हम सब लोगों ने देखा वहाँ बाबा के शास्त्र पढ़ रहे होते हैं, और बाबा का नाम लेते ही बड़ा रिस्पेक्ट मिलती है, आह आप उनके शिष्य हो। टोटा गोपीनाथ जी का मंदिर था जहाँ पे हैं, वो टोटा गोपीनाथ जी के मंदिर में वो कई भक्तों को डांट रहे थे, वो फोटो वोटो खींच रहे थे, वहाँ फोटो खींचना अलाउड नहीं है। कौन हो, कहाँ से आए हो? बोला हम इन गुरु के शिष्य। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बैठो, एकदम सॉफ्ट हो गए, अंदर आ जाओ। अंदर बिठाया हमें ऑल्टर में। नवद्वीप में गए तो वहाँ पे कथा चल रही थी, हमें समझ में नहीं आई थी उस समय, बंगाली में कथा चली। बाद में पता लगा बाबा के ही राधा रस सुधा निधि की कथा हो रही है, बाबा के शास्त्र से ही हो रही है। और एक बार बाबा नवद्वीप गए तो रेड कारपेट फूलों का बिछा के एकदम उनका ऐसे स्वागत किया गया था। तो कहाँ कैसे छुपे हुए हैं, बैठे हैं, लेकिन क्या उनके शास्त्रों ने प्रचार किया है, वरना निकले नहीं कभी। एक अपने वहीं एक कमरे में बैठे हैं, कभी बस युवावस्था में कथा करने गए तो वृंदावन गए या राधा कुंड, बस कहीं नहीं। और कितना कितना प्रचार तब भी हुआ और आज भी हो रहा है। तो महात्मा जो हैं वो अपने आप को छुपाते हैं, और यहाँ जो तुलसीदास जी हैं वो छुपा रहे हैं, पर हनुमान जी पोल खोल रहे हैं उनकी। लिख दिया, बता दिया कि ये आए हैं यहाँ पर। और बाद में आगे इन्होंने ये देखो लिखा भी कि अपने इष्ट देव को सजल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहचाना। अपने इष्ट देव को पहचान रहे हैं कि ये आ गए, यहाँ पे भेष बदल के आए हैं उनसे मिलने के लिए। आगे फिर वही बहुत सारे ग्रामों में होते हुए बहुत सारे विलक्षित अलग अलग बीच में गांव आए। उन सब गांव में चलते चलते प्रभु अब श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए। सुंदर वन तालाब, बहुत सुंदर स्थान पर पर्वतों के बीच में वाल्मीकि जी का वहाँ पे आश्रम है। वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जो हैं उन्हें लेने के लिए आगे द्वार पे आए, और वहाँ पे भी ऐसे ही रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया, और उन्होंने दंडवत किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सेम वैसे ही जैसे भारद्वाज ऋषि के यहाँ पे गए थे। और अब इनसे भगवान पूछते कि हे वाल्मीकि जी, जब उनसे सब मिलन हो गया, बात हो गई, सब हो गया, उनसे पूछते वह स्थान बतलाइए अब जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं। वाल्मीकि जी बड़े हैरान हो रहे हैं कि हे हरि, हे ईश्वर, आप मुझसे आके स्थान पूछ रहे हो कि मैं कहाँ जाऊं, सिए सौमित्री सहित जाऊं कहाँ।
जहां जाऊं, कहां जाऊं बताइए आप मुझे। वहां क्या पूछ रहे थे कि आप मुझे पथ बताइए, यहां क्या पूछ रहे हैं कि कहां मुझे रहना चाहिए, किस स्थान पर मुझे रहना चाहिए। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। क्या साधु साधु, आप हमसे पूछ रहे हो कहां रहना चाहिए? कोई हम क्या बच्चे हैं क्या? हमें नहीं पता है क्या आप कौन हो? हे प्रभु, इतने अज्ञानी हैं क्या? तो सब उनकी सराहना साधु साधु कह के कर रहे हैं, हंस रहे हैं, परिहास हो रहा है। आप मेरे से पूछ रहे हो कि कहां पे रहना चाहिए? हे राम, आप जगदीश्वर हैं। देवताओं के कार्य के लिए आपने राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए आप चले हो। मैं जानता हूं कौन है वाल्मीकि जी। बोले मैं रामायण पहले लिख चुका हूं प्रभु, आप बाद में आए हो। मैं जानता हूं आपको। आप कौन हो? आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हो। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब कौन आपको जानने वाला है? ऐसे आप हो। इस समय आप मनुष्य रूप में हो, ठीक है, अतः आपके मनुष्य उचित व्यवहार करना ही ठीक है। ये बात भी ठीक है। जब ये पहले हैरान हुए, ये सब बोले, फिर उनको ध्यान आया कि अच्छा अब ये अभी लीला कर रहे हैं मनुष्य रूप की। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहां रहूं, मेरे से आप पूछ रहे हो, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जहां आप ना हो पहले वो स्थान बताओ। आप कह रहे हो मैं कहां रहूं, मैं कह रहा हूं पहले मेरे को बताओ आप कहां नहीं हो। कहूं कहां जहां प्रभु नाही, आप कहां नहीं हो ये भी बोल रहे हैं। तब मैं आपके रहने का स्थान सुनिश्चित करूंगा। पहले आप बताओ कि आप कहां नहीं हो। सुनी सुनी वचन प्रेम रस साने, सकुची राम मन महु मुस्काने। राम जी सकुचा के मुस्कुरा रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ये मेरे रहस्य खोलेंगे सारे, अभी हमें खोलने नहीं है। हे राम जी सुनिए, अच्छा चलो सुनिए। अब आपने ये बात करी है तो मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा इस बात को। अगर आपने करी है तो फिर बहुत उन्होंने भी लाभ उठाया उनके इस प्रश्न का। बोला अच्छा अगर आप चलो, अगर आप ऐसा है कि आप मुझसे ही पूछना चाहते हो तो सुनिए, मैं आपको स्थान बताता हूं। वह स्थान जहां आप सीता जी और लक्ष्मण समेत निवास कीजिए, आपको वहां निवास करना चाहिए। किनके पास करना चाहिए? बोले जिनके कान आपकी कथा सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं ना, जिनके, उनके पास जाके आपको रहना चाहिए। उनका हृदय बड़ा उपयुक्त स्थान है, जाके उनके हृदय में रहो। किनके? जिनके कान आपकी कथा सुनने को तत्पर रहते हैं, जाओ उनके हृदय में जाके आप रहो। और एक और स्थान आपको बताऊं कहां रहो। बोले जिनके नेत्र सदा आपके दर्शन करने को ललायित रहते हैं, जाओ आप उनके नेत्रों में जाके सदा सदा के लिए बस जाओ। जिनकी जीभ आपके गुण समूह का गुणगान करती रहती है, जाओ आप उनके हृदय में जाके बस जाओ। जिनकी नासिका आपके प्रसादित सुगंधी पुष्प आदि को सूंघती है, जाओ आप उनके हृदय में चले जाओ। और जो आपको अर्पण करके ही भोजन पाते हैं, जो केवल प्रसाद ही पाते हैं, और जो प्रसाद रूप में ही वस्त्र आभूषण भी ग्रहण करते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आप जाओ उनके हृदय में चले जाओ। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मण को देखकर प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं, आप जाओ उनके हृदय में चले जाओ। और कोई दूसरा स्थान आपका है नहीं। और जिनके चरण सदा आपके तीर्थों की ओर भागते हैं, हे राम जी उनके मन में आप निवास कीजिए। और जो नित्य आपका मंत्र जप करते हैं और अपने परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जाइए आप उनके घर में भी बस जाइए। तथा जो गुरु को हृदय से भी अधिक जानकर उनकी सेवा करते हैं, जाइए आप उनके हृदय में भी बस जाइए। बहुत सारे स्थान है जहां आप जाना चाहते हो, मैं आपको बताता हूं। इन सब स्थानों पे आप रहिए। किनके? बोले भैया जो गुरु को अपने हृदय से अपने से भी अधिक जानकर। अब ये बात बोले बड़ी अजीब है कि गुरु को भगवान से अधिक जाने, तो क्या गुरु को भगवान से पहले भोग लगावें? क्यों गुरु को भगवान से अधिक जाने?
बोले नहीं, ये बात सही नहीं है। गुरु को भगवान से अधिक जानने का अर्थ ये है कि गुरु की सेवा भगवान से पहले। और सेवा क्या होती है? बोले जो सेव्य को सुख दे वो सेवा है। तो आप गुरु को पहले भोग लगाओगे भगवान को बाद में, तो गुरु को सुख नहीं दोगे। गुरु को सुख कब मिलेगा? जब गुरु को प्रसाद दोगे। तो इसीलिए इसका अर्थ ये नहीं है कि भैया आप जाएं और ये सब ऐसा कोई अनाचार करें। भगवान को भोग लगाया, गुरुदेव को दिया, प्रसादी दिया, सब दिया, गुरु की सेवा हुई, गुरु प्रसन्न हुए, और अपने भीतर से ये आश्वासन रखें कि अगर कोई मुझे इस भव सागर से तार सकता है तो वो गुरुदेव। भगवान का परिचय देने वाले ये गुरु ही हैं। इनसे पहले मुझे भगवान का नहीं पता था। इसको बोलते हैं गुरु से अधिक, भगवान से अधिक गुरु पे सेवा करना। और जो सब कर्म करके सबका यही फल मांगते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, आप जाइए उनके हृदय में भी बस जाइए। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हो। सबके प्रिय, जिनको सब पसंद करते हो, और जो सबका हित करने वाले हो। असल में जो सबका हित करने वाले हैं उन्हीं को सब पसंद करते हैं। जो मन से, वचन से और कर्मों से सबका हित ही सोचते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं कि कर्म से तो ऐसा दिखता है कि ये सबका हित सोचते हैं, पर मन में इतना हित होता नहीं। तो बात समझ लेना कि जब आपके मन में नहीं है तो क्रिया आपकी जैसी भी हो, सामने वाले व्यक्ति को देर सवेर पता लगी जाता है। औपचारिकता से कोई सेवा की जाए और हृदय से कोई सेवा की जाए वो अलग होती है। औपचारिकता से आप किसी के लिए खाना बना रहे हो और हृदय से खाना बना रहे हो, उसका स्वाद अलग होता है। अब क्या होता है, बोलते भैया यही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है। इस पे हमने एक बार पहले भी चर्चा करी थी। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। जब आप ठाकुर जी के लिए भोग लगा रहे हो और आपके हृदय में यही है कि ठाकुर जी को ये पसंद आ जाए, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये सोच अगर उसमें आ गई तो ठाकुर जी पावेंगे, और ये सोच नहीं आई तो नहीं पावेंगे। तो इसीलिए मन, वचन और कर्मों से जो दूसरे का हित चाहते हैं उनके हृदय में भगवान आए। ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, और आपको छोड़कर दूसरे कोई आश्रय जो ना लेता हो, आप उसके हृदय में जाके बस जाइए। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और जो दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी होते हैं, पर सुखा सुखी पर दुखा दुखी, जो ऐसे हैं उनके मन आपके रहने योग्य बहुत शुभ स्थान है। आप वहां जाके रहिए। जो अवगुणों को छोड़कर सब गुणों को ग्रहण करना चाहते हैं, अभी सब गुणों के आगर हुए नहीं हैं, सब गुणों के सागर हुए नहीं हैं, पर जो चाहते हैं कि मैं अपने अवगुणों को छोड़कर सारे गुणों को अपना लूं, बोलते उनका मन आपके लिए बड़ा सुंदर भवन है। आप वहां जाकर रहिए। जो बस केवल चाहें कि गुण मेरे अंदर आ जाए और अवगुण चले जाएं, जिनका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, उनका मन तो आपके लिए निरंतर आवास है, जो आपसे प्रेम करे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी को बहुत सारे बोलते घर दिखाए हैं कि यहाँ पे आप स्थान कीजिए। फिर मुनि ने कहा, स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए आपको सुखदायक आश्रम कहता हूं। आप जाकर चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। अब इस समय के लिए अभी वो उपयुक्त है, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, तो ये सारे स्थान आपको रहना चाहिए। उन्होंने प्रणाम कर श्री राम जी ने बोला, आपने जितने निवास स्थान बताए हैं, मैं सारे निवास स्थानों में प्रणाम करूं, वहां पे रहूंगा, मैं निवास करूंगा। वहाँ उन्होंने बोला चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, वो भी गंगा जी की ही धारा है, आप वहाँ पे जाके रहिए। और अत्रि ऋषि जो हैं
बहुत ही श्रेष्ठ मुनि हैं, उनका भी निवास स्थान वहीं है, वो आपको मिलेंगे और आगे बाकी सब आपका पाथ सुगम कर देंगे। जब देवताओं ने ये देखा, अब राम जी वहाँ जा रहे हैं चित्रकूट की ओर, और जब चित्रकूट में आए देवताओं ने उन्हें देखा कि रामचंद्र जी यहाँ आ गए हैं और इनका मन यहाँ रम गया है, उनको बड़ा सुंदर स्थान लगेगा ही। जब वाल्मीकि जी ने बताया तो कोई साधारण स्थान तो होगा नहीं, जिस स्थान पे वो गए बड़ा सुंदर लगा। तो देवताओं ने अपने जो उनके मेन आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा जी, वो सारे उनको लेकर वेश बदल कर बोले कोल भील बन के वहाँ पे आ गए और तुरंत राम जी को बोला कि आप रुकिए, हम लोग आपके निवास का यहाँ पे प्रबंध करते हैं। और सब कोल भीलों के वेश में कौन है, ये साक्षात विश्वकर्मा और बाकी सारे देवता आ गए और उन्होंने पत्ते और घासों से बोलते इतना सुंदर घर बना दिया, इतना सुंदर, इतना शीतल कि बोले महल में भी वो सुख नहीं होगा जितनी सुंदर उन्होंने वहाँ पे उनकी पन कुटी बना दी। और 2 ऐसी सुंदर कुटियाँ बनाई जिनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी कुटियाँ वहाँ पे बनाई। रघुनाथ जी बोले चित्रकूट में आ बसे, यह समाचार सुन के जितने भी वहाँ पे ऋषि मुनि थे, अब वो भी सब आके एक एक करके, चित्रकूट में बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं, सब वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। जब आगे भरत जी आए थे यहाँ पे इनको लेने, तो बोले सब ऋषिगण जो हैं वो वहाँ प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, ऐसा ना हो कि ये भरत जी इन्हें यहाँ से ले जाएं, हमारे पास ये आके यहीं रहें, बड़ा आनंद हो रहा है, साक्षात हरि हमारे बीच रह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी इन्हें ले जाएं, ये भरत जी की मान ले, ऐसा प्रबंध करना ईश्वर, हे हरि ये यहाँ से जाए नहीं। केवल एक रात्रि, मानो शाम को भरत जी वहाँ पहुँचे, केवल एक रात्रि भरत जी वहाँ रुदन कर रहे हैं, हाँ राम हाँ राम हाँ राम हाँ सिया राम, ऐसे कह के उन्होंने रुदन किया। बोले वहाँ की एक एक शिला पिघल गई उनके रुदन से, शिला कहने की बात नहीं है, पत्थर पिघल गए। वहाँ के बोलते जो पशु पक्षी हैं वो रोने लग गए, और वहाँ के जितने ये जो ऋषि मुनि हैं ये सब प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, राम जी को भरत जी के साथ भेज दो। ऐसा इनका हृदय, इतना रुदन, बोले इनके रुदन से हमारे हृदय में वेदना हो रही है, हमारे साथ रहते हुए भी राम जी ऐसा लग रहा है कि बहुत 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 वैराग्य, बहुत हमारे भीतर उनके लिए बहुत दुख प्रकट हो रहा है। ये कैसे हमारे भीतर इतना दुख आ गया। भरत जी का रुदन सुनकर सब प्रार्थना करें, आप ले जाओ, हम वहां पे आके मिल लिया करेंगे, हम अयोध्या में मिल लेंगे, यहां से भरत जी के पास ले जाओ, भरत जी की बात मान लेना। ऐसा भरत जी का वहां रुदन है। अभी तो भरत जी आए नहीं है, भरत जी का चरित्र। तो यहां पर भी रामचंद्र जी बोले अयोध्या को राज याद करके उनके नेत्र भर आते हैं, माता पिता कुटुंबियों को, और खास करके राम जी भरत जी के प्रेम को और उनके स्वभाव को याद करके उदास हो जाते हैं। उनकी आंखों में भी जल भर आता है। जब वो इतना उदास होते हैं तो उनको देखकर लक्ष्मण और सीता जी उदास हो जाते हैं, और जब लक्ष्मण और सीता जी को वो उदास देखते हैं तो फिर बड़ी बड़ी कथाएं सुना के और ये करके राम जी उनको हंसा देते हैं। फिर उनका सही से उनकी कथा वथा सुना के उनको जो व्याकुल हृदय हैं उनका मन ठीक कर देते हैं। और फिर जब वो सुख पाते हैं तो वो राम जी भी आगे सुख पाते हैं। तो यहाँ अब ये रहे, और निषाद राज को उन्होंने बोला कि अब निषाद राज जी अब आप लौट जाइए, अब वो भी राजा हैं अपने प्रोविंस के, अब आप वहाँ जाइए श्रृंगेरपुर में, आप वहाँ पे जाके देखिए, और 14 वर्ष तक हम लोग अब यहीं रहेंगे सुखपूर्वक, उसके बाद हम आपको आके वहीं पे मिलेंगे श्रृंगेरपुर में। उनकी आज्ञा पाके निषाद राज वहाँ से लौटे, और जब निषाद राज आते हैं अपने श्रृंगेरपुर, तो श्रृंगेरपुर में क्या देखते हैं, चौंक जाते हैं। जब वो श्रृंगेरपुर पहुंचे तो देखते हैं सुमंत्र जी अभी भी वहीं बैठे हैं, अभी सुमंत्र जी गए नहीं हैं, अभी वहीं पे बैठे हुए हैं, और वहां बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं। उनकी व्याकुल अवस्था देखकर, जिस दिन से गए हैं उस दिन से सुमंत्र जी ने कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे ही भूखे प्यासे बैठे वहां पे रो रहे हैं। बड़ा देखकर निषाद राज को दुख हुआ, व्याकुल हो गए, कुछ कहा नहीं जाता। राम राम सिया लखन पुकारी, परेऊ धरनी तल व्याकुल भारी।
हे राम हे सिया राम कहते व्याकुल होकर धरती पे लोटपोट हो रहे हैं, वहीं गिर रहे हैं सुमंत्र जी, अभी गए नहीं। और सुमंत्र जी बोले उनके जो रथ के घोड़े हैं वो भी ना घास खाते हैं और ना पानी पीते हैं। जिस दिन से वो गए हैं बोले घोड़ों ने भी घास नहीं खाई है, उन्होंने पानी तक नहीं पिया, और आंखों में जल भरे वो घोड़े भी टुकटुकी लगाई देख रहे हैं कि शायद राम जी यहाँ से वापस लौट आए। निषाद राज जी कहने लगे, हे सुमंत्र जी आप विषाद छोड़िए, धैर्य धारण कीजिए। आपको राम जी ने जो जो संदेश देने को कहा था आप घर जाके वो संदेश दीजिए। भांति भांति की कथाएं सुनाकर निषाद राज ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को रथ पे बिठाया, वहां भेजा। पर कैसे? बोले घोड़े तड़फड़ा रहे हैं, वहां पे जा नहीं पा रहे। कैसे तड़फड़ा रहे हैं? बोले रामचंद्र जी के वियोग में घोड़े वहां पर ठोकर खाकर चलते हैं, रथ कहीं ठोकर खाकर घोड़े ही गिर जाते हैं, वो भी चल नहीं पा रहे, आगे जा नहीं पा रहे हैं, और बार बार फिर गुम कर वहीं पीछे आके खड़े हो जाते हैं। जो कहे राम लखनु बै देही, हिंकरी हिंकरी हित हे रही तेही। घोड़े की बोले विरह दशा जो है ना घोड़ों की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं मैं घोड़ों का वर्णन नहीं कर सकता, मेरा क्या मैं इसमें सक्षम होऊंगा कि मैं आपको अयोध्यावासी और वहाँ के राजमहल की अवस्था आपको बता पाऊँ। फिर जो निषाद राज हैं उन्होंने जब ये अवस्था देखी तो अपने 4 उत्तम सेवक उन्होंने भेजे कि आप रथ हाँको, आप घोड़ों को संभालो, आप सारथी बनो और इनको ठीक से अयोध्या पहुंचा के आओ। सुमंत्र जी सोचते हैं कि मैं राम जी के बिना वहां जाऊंगा, क्या धिक्कार है मेरे पे। दशरथ जी ने मुझे बोला था, मेरे प्रिय मित्र भी हैं, वो राजा भी हैं, उन्होंने मेरे से विनती की थी राम लक्ष्मण को वापस ले आना, सीता जी को ही ले आना, राम लक्ष्मण ना आए। मैं खाली हाथ जाके उन्हें क्या मुख दिखाऊंगा, क्या बोलूंगा मैं उन्हें। हाय नीच मन, अब भी हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो रहे मेरे में, यहीं अभी भी जीवित हो। कैसा हृदय, कैसा देह मैंने पाया है, ना मेरा मन टूटता है और ना मेरा हृदय खत्म, ना मेरा शरीर खत्म होता है, मैं यहीं हूँ और ये अवस्था देखने के लिए जीवित हूँ कि वहाँ जाके बोलूँ कि मैं नहीं ला पाया हूँ। बहुत बहुत विषाद किया उन्होंने। और फिर मन मन में सोचते हैं कि जब माता कौशल्या और सुमित्रा पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा, क्योंकि सबने इनसे प्रार्थना करी थी कि उन्हें समझा बुझाकर वापस ले आना। उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण सीता, कैसे कहूंगा कि वन को चले गए। जब महाराज मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा। समाचार सुनते ही मैं जानता हूं महाराज शरीर छोड़ देंगे, तब क्या लेके रहूंगा। उनके शरीर छोड़ने का कारण लगता है मैं ही बनूंगा। और सुमंत्र जी ने कहाँ कहीं यहां तक कह दिया कि हे भगवान, ऐसा लगता है आपने मुझे ये यातना शरीर दिया है। यातना शरीर होता है जो हमको नरक में जाके मिलता है। जो लोग नरकवासी होते हैं उनको वहाँ यातना शरीर मिलता है। यातना शरीर में क्या होता है, वो शरीर मरता नहीं है, यातना पे यातना दिए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, मगर वो शरीर मरेगा नहीं। यातना भोग, उसको यातना शरीर बोलता है जो नरक में मिलता है। और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है सुमंत्र को कि जैसे ये मेरा यातना शरीर है, कि मैं मरता नहीं हूं, सब सह रहा हूं, लेकिन ये शरीर मरता नहीं। अब किसी प्रकार उन 4 सेवकों ने निषाद राज के उन्हें अयोध्या पहुंचा दिया। अयोध्या के पहले ही रख रोक लिया, दिन में अंदर घुसना नहीं चाहते। जब रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया, तो अंधेरे में वहां अंदर जा रहे हैं कि मुझे आते हुए कोई देखे नहीं, कोई ये देखे नहीं कि मैं खाली रथ लेके यहाँ पे पहुंचा हूं। और जैसे ही बोले चुपके से अंधेरे में उन्होंने महल में प्रवेश किया तो मंत्री को अकेला आता देखकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। सब टकटकी लगाए देख रहे हैं, ना कोई रात को सोता है, ना कोई दिन में इधर उधर जाता है। सब व्याकुल नेत्रों से इंतजार कर रहे हैं सुमंत्र जी कब आएंगे। सुमंत्र जी को लग रहा है कि मैं रात को जाऊंगा, मुझे कोई देखेगा नहीं, पर सब टकटकी लगाए रात को वहीं बैठे हैं।
और सुमंत्र जी दिन में भी आते तो भी यही सब दिखते, रात में भी आए तो भी वही सब वहीं पे बैठे हैं, और सब बहुत व्याकुल हो गए। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो ये जीवों का नहीं प्रेतों का निवास हो, जैसे यहां भूत बसते हो, ऐसे सब हो गए हैं। अत्यंत दुखी होकर सब रानियां उनसे पूछने लगी कि सुमंत्र कहाँ है राम और लक्ष्मण, पीछे आ रहे हैं क्या, किसी और रानी के महल में चले गए, कहाँ गए? क्योंकि दशरथ जी कौशल्या जी के महल में हैं और सुमंत्र जी तो जानते हैं, इसलिए वो यहीं आए हैं और वो कोई उत्तर नहीं दे पा रहे। वे जो भी सामने आता है उससे सबसे यही पूछते हैं, आप पहले मुझे ये बताओ राजा कहाँ हैं, दशरथ जी कहाँ हैं? सुमंत्र जी उन्हें कुछ उत्तर नहीं दे रहे, सीधा दशरथ जी के पास जा रहे हैं और वहीं कौशल्या जी के वहाँ जाकर उन्होंने राजा को देखा। राजा अपने आसन और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पे गिरे पड़े हैं। चकित हो गए, हैरान हो गए उनकी ऐसी अवस्था देखकर। ना बैठे हैं, ना पलंग पे लेटे हैं, जमीन पे लेटे हुए हैं दशरथ जी वहां पे। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। बार बार राम राम हाँ प्यारे राम, हे सीता राम, हे लक्ष्मण, हे जानकी, ऐसा ऐसा कह के विलाप कर रहे हैं। मंत्री बहुत व्याकुल हुए, उन्हें देखकर राजा व्याकुल हुए और बोले, सुमंत्र कहो राम आ गया क्या, कहाँ है राम, कहाँ है? वो पूरे विश्वास में थे कि सुमंत्र उन्हें लौटा कर आएगा। हे मेरे प्रिय सखा, तुम तो मेरे सखा हो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा आए या उन्हें वन को भेजा है, क्या करके आए हो? अब कभी सुमंत्र जी बोलते, ऐसा नहीं हुआ कि दशरथ जी ने मुझसे कुछ कहा हो इतने लंबे काल में और वो मैं नहीं कर पाया हूं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जो वो चाहते थे वो मैं नहीं कर पाया, और आज पहली बार ऐसा है कि इससे ज्यादा आवश्यकता उन्हें मेरी नहीं थी और मैं नहीं कर पाया। मैंने, दशरथ जी कहते, राजा होकर एक राजा ने उन्हें वनवास दिया है, यह सुनकर भी राम के मन में विषाद नहीं हुआ। मैं उसका पिता भी हूं, मैं राजा भी हूं और मैंने ही वनवास दिया, लेकिन तब भी उसके मन में कोई शोक नहीं था। और ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहां है, हे भगवान मुझे वहां पहुंचा दो। हे सुमंत्र जी, उन्हें कहाँ छोड़कर आए हो? आप मुझे रथ पे बिठाकर वहीं उनके पास पहुंचा दो। मैं सत्य भाव से कहता हूं, तुम्हें लोगों को लग रहा है पर मेरे प्राण अब बचेंगे नहीं। सुमंत्र जी के पैर पड़ रहे हैं दशरथ जी, सुमंत्र जी भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं। आप ये क्यों कर रहे हो? बोले, आप उन्हें जहां छोड़कर आए हो मुझे रथ पे बिठा के वहीं ले चलो, ये तो कर सकते हो। मैंने उन्हें वनवास दिया है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं महल में ही रहूंगा। पर सुमंत्र जी बोलते, मैं आपको क्या बताऊं, ये मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। मैं आपको एक जगह तक तो ले जा सकता हूं, पर उसके आगे वो कहाँ गए हैं महाराज, ये मुझे भी नहीं पता। वो मुझे भी छोड़ के गए हैं। धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं, जन्म मरण सुख दुख के भोग, प्यारों का मिलन बिछुड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन है। आप अपने आप को इसमें दोषी ना समझें। जो राम जी का पहला निवास था तमसा के तट पर और दूसरा गंगा तीर पर निषाद राज के यहाँ, मैं केवल वहां तक गया। और अब धीरे 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 जैसे एक दास होता है, एक प्रिय दास होता है, सब सुमंत्र जी एक एक बात उन्हें बता रहे हैं। मैं ऐसे गया, मैं ऐसे गया, वो सुमंत्र जी के यहाँ, वो वहाँ निषाद राज के यहाँ गया, निषाद राज के वहाँ पे सेवा करी। दूसरे दिन होते ही राम लक्ष्मण ने किस प्रकार अपनी सर में जटाओं में वो बड़कल का
दूध लेके उन्होंने अपनी जटाएं बना ली, वहाँ उन्होंने क्या क्या खाया। फिर निषाद राज जी ने नाव मंगाई, वहाँ मेरे बहुत कहने पर भी मुझे इतना समझाकर वो वहीं छोड़ गए। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम जी बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और उनके चरण कमल पकड़ना, विनती करना कि आप मेरी चिंता ना कीजिए। मुझे ऐसा वो समझाते रहे, हे पिताजी आपके अनुग्रह से और वन जाते हुए मैं सब प्रकार से कुशल रहूँगा। उन्होंने मुझे आपको ऐसा संदेश देने को कहा। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से संदेशा देना कि वे वही उपदेश दें जिससे पिताजी मेरी सोच ना करे। यहाँ तक कि वहाँ पे राम जी ने भरत के लिए भी संदेशा भेजा कि भरत, जब आप गद्दी पे बैठोगे तो कोई आपको मद ना हो, सारी प्रजाओं को बड़ा प्रेम, प्रजा को अपने पुत्रवत प्रेम देना, सारी माताओं को बराबर समझना और ये जानना कि कैकेयी मेरी सबसे प्रिय माता है, उसका खास ख्याल रखना, पिता का ख्याल रखना। ऐसे बड़े बड़े उन्होंने सबके संदेश भेजे। और जब उन्होंने ये कहा कि भरत को खास करके ये संदेश देना कि कैकेयी माता मेरी सबसे प्रिय माता है, सबसे ज़्यादा ध्यान उनका रखे, तो लखन कहे कछु बचन कठोरा। तब लक्ष्मण जी ने अटपट ये भी बता दिया उन्होंने। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन बोले, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर उन्हें मुझसे सौगंध दिलाई कि ये जाकर दशरथ जी को मत बताना। सुमंत्र जी सब बता रहे, ये भी बता दिया कि उन्होंने ऐसे अटपट बात बोली और उन्होंने मुझे सौगंध दिला दी, महाराज जिस प्रकार आप भी सौगंध से बने हो मैं भी सौगंध से बंधा हूं, मुझसे ये ना पूछना क्या कहा। और राम जी ने मना किया, सौगंध दिलाकर आपको नहीं बताना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी, लेकिन उनके नेत्र भर आए और वो कुछ बोल नहीं पाई और केवट ने नाव चला दी। बस आखिरी यही बात मैं उनसे कर पाया। उस समय रामचंद्र जी चल दिए और मैं खड़ा खड़ा महाराज केवल देखता रहा। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम का यह संदेश लेकर मैं जीता रहा और ये सब बताने के लिए वापस लौट आया। उनके वचन सुनते ही बोले राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, वे तड़पने लगे। जिस प्रकार बोले मछली आपने देखी होगी बिना जल के तड़पती है, ऐसे दशरथ जी तड़पने लगे जब उन्हें पता लगा कि वो चले गए, अब नहीं आएंगे। सब रानियां विलाप कर रो रही हैं और उस महान विपत्ति को तुलसी जी कहते मैं वर्णन नहीं कर सकता उस समय रनिवास में क्या हुआ। सबके रोने का शोर सुनकर बारी बिल्कुल कोहराम मच गया। वहाँ पे राजा के प्राण कंठ में आ गए। कौशल्या जी ने जब देखा कि राजा इतने दुखी हैं, बोले उन्होंने हृदय में ये बात जान ली कि शायद राजा अब अपने प्राण संभाल नहीं पाएंगे और हमारे सूर्य कुल का सूर्य यूं ही अस्त हो जाएगा। धीरज धरकर फिर भी माता कौशल्या ने जो अपना धर्म है वो निभाया। उन्होंने बोला हे नाथ देखो, अयोध्या एक जहाज है और इस जहाज के आप कर्णधार हो, आप ड्राइवर हो, आप ये जहाज चलाने वाले हो। यदि आप ऐसा करोगे, आप धीरज नहीं धरोगे तो ये जहाज डूब जाएगा। ये सारा जहाज, ये सारी अयोध्या आपके हाथों में है। आप धीरज धरिए, तब सब पार पहुंच जाएंगे। क्या पार पहुंच जाएंगे? ये 14 वर्ष पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो ये सारा परिवार डूब जाएगा, ये सारा अवध डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, श्री राम लक्ष्मण सीता जब फिर आएंगे तो उनके लौट आने का जो सुख है वो आप कैसे अनुभव करेंगे? वो सुख अनुभव करने के लिए आपको अभी जीना होगा। पत्नी कौशल्या के कोमल वचन जब दशरथ जी ने सुने तो बोले आंखें खोलकर देखा और धीरज धरकर अब राजा उठ के बैठे और बोले सुमंत, उन्होंने ये सुना ना कि जब वो आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे ना, उस सुंदर मोमेंट को हम सब जिएंगे ना जब वो आएंगे। बोले जब ये सुना तो एकदम जैसे एनर्जी आ गई, उठे बैठे और फिर सुमंत्र जी से बोलते राम कहाँ है? आ गया, लक्ष्मण आ गए क्या सिया राम? उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि 14 वर्ष पूर्व आएंगे। वो फिर सुमंत्र जी से बोल रहे कि तुम उन्हें लेकर आए हो। सुमंत्र जी अपना मुख नीचे करके बैठे हैं और राजा बोलते कि कौशल्या, मुझे आज अपना वो श्राप याद आ रहा है
जो श्रवण कुमार के पिता ने मुझे श्राप दिया था, आज मुझे वो याद आ गई। आज तक दशरथ जी ने ये श्राप किसी को नहीं बताया था। जब युवराज थे तब उस अवस्था में एक वर्ण भेदी तीर उन्होंने चलाया था। वन में वो गए थे और उन्हें लगा कि एक हाथी वहां पे पानी पी रहा है, जबकि वहां श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए, जो नेत्रहीन थे, नेत्रहीन माता पिता के लिए वहां पानी भर रहे थे। और ये जो बाण होता है, ये केवल शब्दों को, ध्वनि को सुनकर चलाया जाता है जब दिख नहीं रहा है। इनका ऐसा कौशल था कि इन्होंने उस ध्वनि को सुन के बाण चलाया, और बाण चलाया तो एक मनुष्य के चीखने की आवाज आई। ये वहां गए, इन्हें पता लगा कि श्रवण कुमार ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा, आप जाकर, मेरे माता पिता प्यासे हैं, पहले ये मत बताइएगा कि श्रवण कुमार मर गया है, पहले उन्हें जाके पानी पिलाइएगा, वो प्यासे हैं। उन्हें जाकर पानी पिलाना और फिर ये खबर देना कि आपका पुत्र चला गया है। दशरथ जी वहां गए, उन्हें पानी देना चाहते थे, पर उन्होंने हाथ पकड़ के बोला, ये हमारा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र कहाँ है। सारी कथा दशरथ जी ने सुनाई कि ऐसे 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 मुझसे हो गया, और उन्होंने तब उन्हें श्राप दिया कि आप भी एक दिन, जैसे हम पुत्र वियोग में हैं, आप भी ऐसे पुत्र वियोग में ही मरोगे, और जैसे हमारे पास आज हमारा पुत्र नहीं है, ऐसे आपके पास भी कोई पुत्र नहीं होगा जब आप मरोगे। क्योंकि उसी अग्नि में जिसमें श्रवण कुमार को जलाया गया, उसी में उनके माता पिता भी बैठ गए। तो उस समय उनका पुत्र नहीं था। ऐसे ही उन्होंने श्राप दिया कि जब आप जाओगे आपका भी पुत्र। आज दशरथ जी को अब ये बोलते कि देखो दशरथ जी का कैसा स्वभाव अभी तक हमने देखा है कि हर चीज पहले जाके गुरु वशिष्ठ के पास, हर चीज गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच जाते हैं। परंतु ये बात उन्होंने गुरु वशिष्ठ को नहीं बताई थी, ये बात उन्होंने सबसे छुपा ली। इसीलिए बोलते कोई ऐसा कार्य हो वो पहले बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। आपके मन के भीतर कोई कुटिलता हो जो जाति ना हो, वो पहले बताना चाहिए। आपसे कोई पाप हो गया हो, वो पहले जाके बताना चाहिए। यदि उन्होंने ये भी बता दिया होता तो शायद इसका कोई उपचार हो गया होता, शायद गुरु ने इसका कोई उपचार बता दिया होता। पर क्योंकि उन्होंने ये छुपाया तो एज इट इज ये अभिशाप उन्हें लगा अंत में। और अब दशरथ जी समझ गए, अब मैं नहीं जीऊंगा। मुझे वो अभिशाप उनका याद आ गया, और आज उनका वही श्राप लग रहा है, कौशल्या, आज मेरे पास मेरा कोई पुत्र नहीं है। और ऐसी विकट अवस्था कि उसके विरह में मैं प्राण रख नहीं पाऊंगा। इस इतिहास का वर्णन करते करते राजा बहुत व्याकुल हो गए, जैसे मन से अब उन्होंने छोड़ दिया। और उन्होंने बोला, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहारी रघुबर बिरहु राव गयो सुर धाम। ये कहते 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 उन्होंने ये शरीर छोड़ दिया। कई लोग इस दोहे की बहुत खराब टीका भी करते हैं, गलत प्रचार करते हैं कि देखो दशरथ जी ने 6 बार राम का नाम लिया, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, लेकिन क्या हुआ, तनु परिहारी, तन छूट गया, रघुबर बिरही राव गयु सुर धाम। सुर धाम यानी देवताओं के धाम, स्वर्ग को गए। बोले आप तो इतना बोलते हो, आखिरी में राम निकल जाए तो राम का धाम मिलता है, भगवत धाम मिलता है, और यहां तो ये दोहा पढ़ लो। एक नहीं 6 बार राम बोला, राम के पिता हैं, लेकिन तब भी गयो सुर धाम, स्वर्ग को गए। हाँ, स्वर्ग को ही गए, लेकिन वो मर्म नहीं जानते इनका। क्यों स्वर्ग को गए? बोले स्वर्ग को इसीलिए गए क्योंकि राम के पिता हैं, और इनकी इच्छा थी कि मैं राम को यहाँ पे राज करता हुआ देखूं, अयोध्या का राज करता हुआ, इसीलिए अभी वो स्वर्ग गए हैं। और जब रावण का वध किया तब ये प्रमाण है कि वापस आके दशरथ जी उनको मिले, और जब मिले तो वहां मिले जहां उन्होंने रावण का वध किया था। राम जी ने जब वहां आके मिले, आशीर्वाद दिया, तब राम जी ने उनसे एक वर मांगा, आप मेरी माता कैकेयी को माफ कर दो। आपने मरते समय
उनको माफ नहीं किया था, आपने मरते समय भी उनका मुख नहीं देखा था, पिताजी पहले उनको माफ करो, मैं ये आपसे मांगता हूं। ये भी तो करवाना था। जब उन्होंने माफ कर दिया और उनको देख लिया, उसके बाद भगवत धाम, उसके बाद राम जी के धाम गए हैं। तो इसीलिए इसको अन्यथा नहीं समझना चाहिए जो लोग ये कहे कि राम राम लेके भी गए सुरधाम। स्वर्ग में बोलते हैं हमारे यहां का 1 वर्ष स्वर्ग का 1 दिन है। तो राम जी ने उन्हें उस समय स्वर्ग भेजा। आपके पिताजी 14 वर्ष का विरह आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, 14 दिन का कर लो। उनके केवल 14 दिन हुए, वो वहां पे आ गए। तो दशरथ जी केवल 14 दिन ही दूर रहे राम जी से, फिर उन्होंने वही दर्शन किए जो वो देखना चाहते थे। जब ऐसा हुआ तो वशिष्ठ जी सुबह आए, उन्होंने तुरंत एक नाव तेल और औषधियों की भरी और वहां पे दशरथ जी का देह रखा। आपके संस्कार में भी देरी होगी, ये भी श्राप में बोला गया था, इसीलिए अभी संस्कार नहीं हो सकता, कोई पुत्र वहां पे है नहीं, तो इसीलिए नाव में तेल भरकर औषधि भरकर शरीर को वहीं पे उनके देह को रखा गया और दूतों को बुलवाकर तुरंत उन्हें वशिष्ठ जी ने भेजा कि आप दौड़कर भरत जी के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार उनको नहीं सुनाना। वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना कि क्या हुआ है, केवल भरत को इतना कहना कि वहां पर आपको गुरु वशिष्ठ ने बुलाया है, जैसे हो वैसे आ जाओ। और वहां पर भी बोलते भरत जी पिछले 2 हफ्तों से उनके मन में शंका हो रही थी कि कुछ गलत हो गया है और वो रोज गलत गलत खराब स्वप्न भी देख रहे हैं। स्वप्न में वो देखते कि गोबर से भरा हुआ एक तालाब है और मेरे पिताजी दशरथ जी वहाँ डूबे पड़े हैं, केवल गर्दन बाहर है, वो पूरे उस दलदल में गोबर के भरे हुए कीचड़ से सने हुए वो नीचे जा रहे हैं। बोले स्वप्न का भी एक साइंस होती है, विज्ञान होता है, और स्वप्न विज्ञान में जब ऐसे किसी को देख लें तो बोलते हैं फिर वो व्यक्ति आपको दिखेगा नहीं, उसकी शव ही दिखेगा। तो ऐसा स्वप्न उन्हें हो रहा है, तो और बहुत बुरे 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 उन्हें सपने आ रहे हैं। तो रोज वो उठ के ब्राह्मणों को बहुत बहुत दान दे रहे हैं, खाना पवा रहे हैं, प्रसाद पवा रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि वो ठीक से रह नहीं पा रहे। उनको जैसे हम कहते हैं ना, एक इंट्यूशन हो जाती है, भरत जी को वहाँ इंट्यूशन हो रही है, इस प्रकार उनका मन चिंता में है। और सुबह उठकर अपने मामा को वो ये स्वप्न बता ही रहे थे कि तुरंत दूत आ गए। जो ही उन्होंने दूतों को देखा तुरंत विकल होकर पूछा, बताओ क्या संदेश है। बोले संदेश अभी बस इतना ही है कि आपको गुरु वशिष्ठ ने बोला है, आप जैसे हैं वैसे आ जाइए। बोले उन्होंने कुछ नहीं देखा, तुरंत वो और शत्रुघ्न वहीं से भागे और हवा के समान वेग से घोड़े को दौड़ाते हुए आए हैं। कश्मीर में है ये इनका, वहां से भागते हुए आ रहे हैं हवा के वेग से, कुछ सोचा नहीं तुरंत। और कहते एक एक क्षण उनका 1-1 वर्ष के समान बीत रहा है, क्योंकि उन्हें भीतर से भी अच्छा नहीं लग रहा है। मन में तो उनके ऐसा सोच है कि मैं उड़कर पहुंच जाऊं, जल्दी से वहां चला जाऊं, मगर जब वहां आके देखते हैं तो बहुत बुरे बुरे अपशगुन दिखते हैं, बहुत बुरे अपशगुन उन्हें वहां दिखते हैं। कौवे बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं, सारे राज्य में ऐसे लग रहा है जैसे चील और कौवे ही भर गए हैं, गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। बोले ये क्या ये वही अयोध्या है जो मैं छोड़ के गया था। पहले जब भरत जी का रथ जाता था, अयोध्या में निकलते थे, तो सारे नगर निवासी उनके रथ को घेर लेते थे। जैसे आज हम देखते हैं कोई सेलिब्रिटी कोई ऐसे आया तो सब किस प्रकार आगे आगे जाते हैं, ऐसे उनके रथ को घेर लेते थे भरत जी को। आज भरत जी को कोई देखता है, अगर ऐसे देख भी लेता है तो आंख नीचे करके मोड़ के चला जाता है। भरत जी की तरफ कोई देखना नहीं चाहता। वो पथ से निकल रहे हैं तो सब मुख मोड़ के खड़े हो जाते हैं। कहीं वो नहीं देख रहे कि कोई बाजार सजा हो, कहीं पुष्प लगे हो, कहीं ध्वजा लगे हो, कुछ नहीं। किसी के घर खाना बन रहा हो, कोई सुगंध आ रही हो, कुछ नहीं। बोलते उन्हें ऐसा लगा मैं अयोध्या नहीं, साक्षात किसी शमशान में घुस गया हूं।
एक दूसरे को, उनको देखते, शत्रुघ्न को देखते, एक दूसरे को देख के उनके मन में आता पता नहीं क्या हो गया ऐसा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा ये वही अयोध्या है। बिल्कुल भयानक नगरी लगी उन्हें उस समान। सारे स्त्री पुरुष उन्हें अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे हैं और कुछ उनसे कोई कहता नहीं है। वहां कैकई ने जब सुना कि मेरा पुत्र आ रहा है तो बड़ी हर्षित होकर आरती सजाकर बाहर पहुंची है। महात्माओं ने विवेचना करी, इतना तो सब जानते हैं आज भी कि अगर घर में शव पड़ा है, घर में, तो आप आरती कैसे सजा रही हो। पर बोलते कि उस दिन से, जब से राम वनवास को गए हैं, तब से आज तक कैकई अपने महल से निकली नहीं है। उसके महल के जितने नौकर माइयां थी वो भी सब उसको छोड़ के चली गई हैं, केवल एक मंथरा रह गई है। तो बोले पिछले कितने सप्ताहों से केवल और केवल कुसंग ही हो रहा है, केवल मंथरा का ही कुसंग हो रहा है। और उसी कुसंग का ये प्रमाण है कि आज कैकई आरती सजाकर वहां पहुंच गई है। अब आप कहोगे कि भरत जी भी सीधा कैकई के पास ही क्यों आए, माता कौशल्या के आश्रम क्यों नहीं गए, दिन में आए हैं, जहां मंत्रालय हैं पिताजी के दर्शन करने को, वहां क्यों नहीं गए। वो भी सीधा क्यों माता कैकई के पास ही आए, बोले क्योंकि वो जानते हैं कि राम जी को सीधा अगर देखना है तो माता कैकई के महल में जाओ। राम जी सदा कैकई के महल में ही रहते थे अधिकतर समय। उनकी सबसे प्रिय माता कैकई माता ही थी। कौशल्या माता से ज्यादा कैकई माता के पास रहते थे। और राम जी वहां रहते थे तो दशरथ कहां जाएंगे, तो बोले दशरथ जी भी राम जी के दर्शन करने को वहीं कैकई के महल में रहते थे। और दशरथ जी वहां रहेंगे तो माता कौशल्या और सुमित्रा कैसे अपने अपने गृह में रहेगी, बोले वो भी वहीं रहती थी। इसीलिए हमेशा अधिकतर सब माता कैकई के महल में ही मिलते थे। तो भरत जी इसीलिए कैकई के महल में सीधा वहां पहुंचे और अपने पुत्र को थोड़ा चिंतित देखकर, थोड़ा, अभी तो पुत्र बहुत चिंतित है, कैकई देखती है थोड़ा चिंतित हैं, और चिंतित देख के क्या पूछती है, हमारे नेहार कैसे हैं, सब वहां कैसे हैं, जल्दी से बताओ, तुम चिंतित लग रहे हो। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। वो पूछ रही है वहां सब कुशल तो है। भरत जी भी जल्दी जल्दी से बोलते हैं हाँ 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 वहां सब कुशल है, वो सब ठीक है। आप पहले ये बताओ जल्दी से कि पिताजी कहाँ हैं, कहाँ है पिताजी, कहाँ है, मुझे ये बताओ। मेरी सब माताएं कहाँ हैं, यहाँ कोई है क्यों नहीं, पिताजी कहाँ हैं। सबसे पहला प्रश्न ये इसीलिए हुआ क्योंकि माता सफेद साड़ी में है, कोई आभूषण धारण नहीं करे हैं, कोई रंगीले वस्त्र नहीं पहने, सफेद साड़ी में। तुरंत भरत जी विकल हो गए और पूछा पिताजी कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं, मुझे जल्दी बताओ माता। माता क्या बोलती है, हे तात सुनो, इतना विकल मत हो, सुनो, मैंने सारी बात बना ली थी, सब कुछ ठीक हो गया था। ये मंथरा भी जो है ये बेचारी मेरी सहायक ही थी, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। शब्दों पे ध्यान देना, कैकई कह रही है विधाता ने जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो यह कि राजा जो है वो देवलोक को पधार गए। बोले जो ही भरत ने सुना राजा देवलोक को पधार गए, पछाड़ खा के गिर गए, अवाक हो गए, मुंह खुला रह गया कि ये क्या बोल दिया। तात तात हाँ तात पुकारी, पड़े भूमि तल व्याकुल भारी। भूमि तल पर गिर गए, जमीन पर, कुछ बोलते नहीं बनता, केवल सुन रहे हैं कि ये क्या बोल दिया। हे तात, हे पिताजी, मैं आपको चलते समय देख भी ना सका, आप मुझे राम जी के हाथों सौंप के भी नहीं गए। इतना तो रुके होते कि मेरा हाथ पकड़ के भैया राम जी को दे दिया होता। फिर धीरज धर के बोले माता मुझे सबसे पहले कारण बताओ कि पिताजी की मृत्यु हुई कैसे। उस समय अकारण मृत्यु नहीं हुआ करती थी, ऐसा कैसे हो गया अचानक से पिताजी की मृत्यु हो गई, मुझे बताओ। और बोलते कठोर कैकई ने अपनी सारी करनी शुरू से बड़े प्रसन्न होकर उन्हें सुना दी।
श्री रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया, उनका उनसे विरह सहन नहीं हुआ और उनके विरह में तुम्हारे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। जो ये सुना तो भरत जी बोले अपने पिता के मरने को भूल गए और राम जी वनवास चले गए हैं, ये सुनकर और स्तंभित हो गए। सिया राम वनवास चले गए। कैकेयी समझाने लगी, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है, चिंता करने योग्य नहीं है, तुम राजा की इतनी चिंता मत करो। देखो जो जन्म लेता है उसको मृत्यु तो आनी ही है, और फिर वो तो इंद्रलोक को गए हैं, उन्होंने अपने सारे कार्य सफल कर लिए थे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे महान राजा के लिए इतना शोक नहीं करना चाहिए। चलो उठो, खड़े हो। भरत जी बोलते ये सुनकर सहम गए, ये माता बोल क्या रही है, ये कैसे बोल रही हैं। उन्होंने लंबी सांस लेते हुए पहला शब्द, अब मां नहीं पुकारा, उन्होंने बोला पापिनी, तू मुझे इस कुल की नाशिक लग रही है। ऐसे लग रहा है तेरा जन्म इस कुल को नाश करने के लिए ही हुआ था। जन्मत कहे न मारे मोही, पेड़ काटी तय पालऊ सींचा। तूने इतनी बुरी अगर तेरी सोच थी तो तूने जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ काटकर तू सोच रही है कि मैं पत्तों को सींच लूंगी। भैया राम को भेजकर तू सोचती है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। मुझे दशरथ जी जैसे सरीखे पिता मिले, मुझे राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर विधाता ये क्या करा कि मुझे जन्म देने वाली माता ऐसी कैकेयी मिली। तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए पापिनी, तेरी जीभ जल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने ये वर मांगे। बहुत अपशब्द उस समय भरत जी ने कहे। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली होगी, नहीं तो वो कैसे तेरे जैसी का विश्वास कर सकते हैं। अरे जगत में ऐसा कोई जीव जंतु, मुझे बता, कोई जीव जंतु ऐसा है जो श्री राम से प्राणों को प्यार ना करता हो अपने प्राणों से भी ज्यादा। यहां के पशु पक्षी तक जिनसे इतना प्रेम करते हैं, वे राम जी तुझे कैसे बैरी लग गए। ऐसा क्या हो गया तुझे इतने बैरी लग गए, तू है कौन, सच सच बता। वो सोच रहे हैं ये कैकेयी नहीं हो सकती, इतना प्रेम करने वाली ये कैकेयी नहीं है, तू कौन है मुझे बता। तू मुंह काला करके मेरी आंखों से परे हो जा। अपनी माता को बोल रहे चली जा यहां से। विधाता ने मुझे तेरे से उत्पन्न किया, मेरे बराबर पापी इस जगत में आज कोई नहीं है। मैं अब सोचते मैं व्यर्थ ही तुझे बोलता हूं, असल में सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न को भी बहुत क्रोध आया और वो क्रोध से लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उसी समय वो कुबड़ी मंथरा वहां पहुंची। शत्रुघ्न अपने आप को संभाल नहीं पाए, जैसे ही देखा कि दासी जो है वो बड़े बड़े गहनों से सजी हुई है। मंथरा जो अब तो खास है उनकी, तो इतने गहनों से सजी हुई जब उन्होंने देखा, शत्रुघ्न ने जोर के लात मारी कुबड़ी के कुबड़े में ही और बोलते उसका कुबड़ा तोड़ दिया। वो गिरी, उसके दांत टूट गए, खून आने लगे उसके। चिल्लाती हुई बोली कि अच्छा फल दिया भाई, मैं ही भला करने वाली थी तुम्हारा और तुम ही मुझे आके इस प्रकार से बड़ी तेज बोलते लात मारी। उन्होंने दांत वांत कुबड़ा सब तोड़ दिया उसका। और फिर शत्रुघ्न जी उसका बोलते झूंटा पकड़कर, बाल पकड़कर उसको खींचने लगे। तब भरत जी ने जाके पकड़ लिया। शत्रुघ्न क्या कर रहे हो ये? अरे मारना तो मैं भी चाहता हूं, मैं भी प्रहार करना चाहता हूं, पर ये सोचो जब भैया राम को पता लगेगा कि हमने स्त्री पे हाथ उठाया है तो वो कितना क्रोधित होंगे उन पे। आज भी अगर इन्हें छोड़ रहे हैं तो अपने भैया राम का ध्यान करके छोड़ रहे हैं, स्त्री पे हाथ नहीं उठाना। चाहे कितना भी क्रोध आए मगर भैया राम कभी इसको सहन नहीं करेंगे, इसलिए छोड़ दो इसे। उसे छोड़ दिया और फिर बोले यहां हमारा कोई स्थान नहीं है, जल्दी निकलो यहां से। कैकेयी को बोला आज के बाद आपको कभी जीवन में माता नहीं बुलाऊंगा, मेरी मां नहीं हो सकती ऐसी, ये मेरी मां नहीं है।
और माता, मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। अपनी माता कौशल्या के पास गए, कौशल्या माता को देखा, मैले वस्त्र पहने, शरीर बिल्कुल सूख गया है, जमीन पे बैठी हैं। भरत को देखते ही माता कौशल्या बोले उठ खड़ी हुई, दौड़ी उन्हें गले मिलने के लिए, मगर इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि चक्कर खा के बीच में ही गिर गई। उन्हें जाके भरत जी ने उठाया, व्याकुल हो गए भरत जी उनकी ऐसी दशा देखकर। उन्हें उठाया और बोले माता मेरे पिताजी कहाँ हैं? आपने क्यों नहीं उन्हें संभाला? मेरे दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? आपने क्यों नहीं उन्हें रोका? कैकई जगत में क्यों जन्मी माँ? ऐसी औरत क्यों हमारे घर में आई? और यदि जन्मी तो जन्मी, उसने मेरे जैसे को जन्म क्यों दिया? वो बांझ क्यों नहीं हो गई? मैं मर क्यों नहीं गया पहले ही? तीनों लोकों में आज मेरे समान अभागा कोई नहीं है, जिसके कारण हे माता मेरी यह दशा हुई है। पिताजी स्वर्ग में हैं, राम जी वन में हैं, और इन सब अनर्थों का कारण आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। माता कौशल्या ने बड़े स्नेह के साथ भरत को उठाकर छाती से लगा लिया। वो आंसू बहाने लगी और बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगाकर बोली, भरत तू आया, लगा राम लौट आया है। तुझे अपने छाती से लगाकर ऐसे लगा मैंने अपने राम को गले लगा लिया है। फिर शत्रुघ्न को गले लगाया। माता ने भरत जी को अपनी गोद में बिठाया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन से माता क्या बोल रही है, भरत बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, इतनी हृदय में ग्लानि मत करो, और हे तात ऐसे किसी को दोष मत दो। माता कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये सब समय की बात है, अभी हमारा समय खराब है। हे तात, पिता की आज्ञा से रघुवीर ने बलकल वस्त्र पहने, उसके हृदय में उस समय कोई विषाद न था। हमने इसकी पहले चर्चा करी थी कि माता ने बाद में भी यही बोला था, कोई विषाद नहीं था उसके हृदय में। उनका मुख बहुत प्रसन्न था, सब तरह से संतोष सबको कराकर वह वन को गए हैं। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ हो गई, और जब ये पता लगा कि वो गए हैं तो लक्ष्मण भी उनके साथ हो गया, और तीनों यहाँ से बड़े सुख और संतोष के साथ चले गए। ये हम सबकी आंखों के सामने हुआ भरत, तो भी अभागे जीव मेरे जैसे जो हैं उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। तब भी देख तेरे सामने ये शरीर धरे में बैठी हूं, जीना और मरना तो सच कहती हूं राजा नहीं पाया है। जब तक राम रहे तब तक जिए, जब राम गए तो अपना शरीर छोड़ दिया। कौशल्या के वचनों को इस प्रकार सुनकर बोलते सारा रनिवास जो है वो विलाप करने लगा। और यहाँ पे विशेष 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 रूप से हम सबको भी ध्यान रखना चाहिए। माता कैकेयी के चरित्र के बारे में हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे, पर माता कैकेयी के बारे में अन्यथा नहीं सोचना। ये सब लीला है। ये बात परम सत्य है कि सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली राम को माता कैकेयी ही है। और ये यहां पे दिखता भी है। आप मेरे से बताओ, अगर कोई कपटी व्यक्ति होता है, अगर हम होते उस जगह पर, अगर कपट हमारे हृदय में होता, तो जब राम जी को वहां बुलाया था, सबसे पहले कैकेयी ने बोला जब सुमंत्र आए जल्दी से राम को बुला के लाओ। राम आए तो सबसे पहले क्या बोला, प्रॉब्लम क्या है कि ये दशरथ जी तुम्हारे बिना रह नहीं पाते। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी सबसे ज्यादा आसक्ति तुमसे है। अगर हम होते ये बात बोलते। कपटी व्यक्ति अपना कपट छुपाता है। वो बोलती कि राम कुछ कारण है, अभी बताए नहीं जा सकते। वो 2 वर विधाता ने मुझे दिए थे, विधाता की प्रेरणा से ही मैं वो मांग रही हूं। तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, पर मैं क्या करूं, तुम्हें जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। आप और मैं होते तो ऐसा ही कपट करते हैं। कोई बात तो बना लेते, पर राम के आते ही वो अभी बोल नहीं पा रहे हैं, तुरंत बोल दिया मैंने इनसे 2 वर मांगे, तुम जाओ। भरत के आते ही कोई कपट नहीं, भरत को बोल रहे हैं वो थोड़ा सा हो गया, वो दशरथ जी बस चले गए, सारी बात तो मैंने बना ली थी। ऐसे कोई बोलता है? अपनी कपटता का प्रदर्शन कोई ऐसे करता है
कि भरत जी के आते ही बोल रही हैं, वो सारी बात तो बन गई थी, बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई, राजा चले गए। कोई ये बोलेगा? और फिर तुरंत बता दिया मैंने वो 2 वर मांगे थे, मैंने राम को वनवास भेज दिया, तुम्हारे लिए मांगे। कोई बोलेगा ऐसे? नहीं बोलेगा ना। कपटी व्यक्ति कभी ऐसे नहीं बोलेगा, अपना कपट कभी सामने नहीं रखेगा। बोले माता कैकई बोल रही है क्योंकि उसने पहले ही सोच लिया कि कैकई अब जो तू करने जा रही है, राम को अगर श्री राम बनाना है तो ये सब तुझे अब अपना त्यागना पड़ेगा। अब छोड़ पति का मोह, अब छोड़ पुत्र का मोह, अब कोई नहीं मिलेगा पूरा जीवन, पर ये छोड़ के ही मेरे राम श्री राम बनेंगे। जिस कार्य के लिए आए हैं ये कार्य तभी सिद्ध होगा अगर मैं ऐसी बुरी बन जाऊं तो, अन्यथा नहीं होगा। और ये इतना विशाल हृदय ना माता कौशल्या का है ना माता सुमित्रा का है, ये केवल माता कैकेयी का है। जीवन भर सारे मुझे गाली देंगे, सारी अयोध्या वासी मुझे गाली देंगे, मेरे पति मुझे छोड़ देंगे, मेरा पुत्र इसके बाद कभी मुझे मां नहीं पुकारेगा, लेकिन तब भी मुझे ये करना है। क्यों करना है? मुझे ये करना है अपने राम के लिए, ये करना है। तो अन्यथा नहीं सोचना। माता कैकेयी के लिए राम जी ने बोला मेरी मां कैकेयी के बारे में जो गलत सोचेगा करोड़ों जन्मों तक नरक में रहेगा, क्योंकि वो जानते हैं, कैकेयी माता जानती है और महात्मा जन संत जन भी जानते हैं। इसीलिए मैं बीच में ही आप लोगों को बोल रहा हूं, कोई अन्यथा भाव नहीं रखना। ये सब लीला है जो कैकेयी माता कर रही है, और ये अभिनय है। ये अभिनय इसीलिए कर रही है क्योंकि वो बोलती ये राम, ये श्री राम तभी बनेंगे। उनके लिए ही कर रही है, उनके प्रेम में कर रही है। उनके प्रेम में इतना त्याग किसी ने नहीं किया है। वहां से लेके यहां तक, आज तक कोई ऐसा भक्त पैदा नहीं हुआ जिसने ऐसा त्याग करा हो। तभी उनके पुत्र भरत सरीखे हैं। विशैले वृक्ष में गुलाब का फूल नहीं उगता, माता कैकेयी के गर्भ से ही निकल सकते हैं भरत। तो जिन भरत का ऐसा स्वभाव है, उनकी माता का कैसा होगा? ऐसा स्वभाव है माता कैकेयी का। कौशल्या जी के वचनों को जब सुना भरत ने, बहुत उदास हो गए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई बहुत विलाप करने लगे। अब चाहे कुछ भी है, पर भरत का विलाप तो असली है। भरत रह नहीं पा रहे हैं, ये सुन नहीं पा रहे हैं, ये सोच नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और इसका मूल कारण भरत बन गया है। अपने भाई के वनवास का मूल कारण भरत है। मुझे राजा बनाने के लिए ये सब किया। भरत जी अपनी सारी माताओं को बोलते, जो पाप माता पिता को पुत्र के मारने से होता है, एक पुत्र अपने माता पिता को मार दे, उस पुत्र को जो पाप लगता है, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर को जला दे, उससे जो पाप, और स्त्री और बालक की हत्या करने का जो पाप, मित्र और राजा को जहर देने का जो पाप होता है, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने भी छोटे बड़े पाप हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरी थोड़ी भी सहमति हो तो वो पाप मुझे लग जाएं। कहने का तात्पर्य अपनी माता को बता रहे हैं, इसमें मेरी कोई सहमति नहीं थी। क्योंकि किसी को भी अब लगेगा कि सबको तो यही लग रहा है ना अयोध्या में कि भैया इस भरत ने ये सब करवाया है, इसी की वजह से ये सब हुआ है, इसीलिए वो कह रहे हैं इस पृथ्वी पे जितने पाप हैं वो सब मुझे लग जाएं अगर लेश मात्र भी मेरी इसमें सहमति रही हो जो ये सब हुआ है। तो जो लोग चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी और क्रोधी हैं, जो निंदा करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ओर ताकते रहते हैं, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो उनकी भयानक गति मैं पाऊं। इसको जरा अलग ढंग से आप लोग पढ़ो तो सबसे गंदे लोगों में भरत जी किनको बता रहे हैं? जो लोग चुगलखोर हैं। आज महाराज 100 में से 100 लोग चुगलखोर हैं, 99 भी नहीं कहूंगा मैं। चुगलखोरी को हम लोग पाप नहीं समझते। हाँ, बता ही तो रहा हूं वो क्या करता है, और वो यहां इतने विकट समय पे कह रहे हैं जो चुगलखोरों को पाप लगता है वो मुझे लग जाए। और किसको?
जो दूसरे के पापों को कह देते हैं। बस, कोई पाप है इसमें? पाप करने वाले को नहीं, जो दूसरे के पापों को बता रहा है, यह ऐसा पापी है। उनको जो पाप लगते हैं, जो कपटी है उनको जो पाप लगते हैं, जो क्रोधी है, महाराज सब हमारे ही लक्षण बता रहे हैं ऐसा लग रहा है, जो निंदा करने वाले हैं उनकी जो गति होती है, जो पराये धन पराई स्त्री को अपना मानते हैं, और यदि इस काम में मेरी सम्मति हो, जो पराये धन और पराई स्त्री की ओर ताकते रहते हैं, कुछ अन्यथा करने को भी नहीं बोला अभी, जो ताकते रहते हैं, दूसरे के पैसे और दूसरे की स्त्री को देखते रहते हैं, उनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए यदि मेरी इसमें सहमति हो। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही है भरत जी को, यहां साधारण बात है कलयुगी जीवों के लिए। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, नॉट अ बिग डील। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो मनुष्य शरीर पाकर भी हरि का भजन नहीं करते हैं, जो वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि इस भेद को मैं जानता हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे देना। हम सब खुले ऐसे इतने ऐसे घूम रहे हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, और वो वहां बोल रहे हैं इतनी मतलब वर्स्ट चीजों को बता रहे हैं कि अगर मेरी सम्मति हो तो ये सब मेरे साथ हो जाए। माता कौशल्या भरत जी को वहीं चुप करा दिया और कहने लगी, तात तुम मन वचन और शरीर से सदा ही रामचंद्र के प्यारे हो। ये सोच भी तुम्हारे भीतर कैसे आ रही है कि हम ऐसा सोचेंगी? चंद्रमा एक बार को हो सकता है कि विष उगलने लगे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि भरत अपने राम से प्रेम ना करे। तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल हो जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी कोई सोच नहीं सकता। माता कौशल्या ने फिर भरत जी को अपने गले से लगा लिया और बहुत विलाप करते 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 बोलते पूरी रात बीत गई। तब अगले दिन सुबह वशिष्ठ जी आए और उन्होंने भरत जी से प्रार्थना करी कि ये समय अभी विलाप का नहीं है, आपके पिता का शरीर अभी यहीं है, आप अंत्येष्टि कीजिए। उन्होंने बहुत बहुत तरीकों से दशरथ जी का जो अंतिम संस्कार है वह किया। बोले उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सब कुछ किया। और फिर एक दिन तिथि शोध कर वशिष्ठ जी ने अपने मंत्रियों और सब महाजन को बुलवाया और भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलावा भेजा कि आप आइए। वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और धर्म से भरे हुए उन्हें बहुत सारे वचन कहे। कैकेयी जी की सारी कथा कही कि ऐसा 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 कैकेयी ने किया। फिर राजा, क्योंकि ये अब ऑफिशियल बात हो रही है, अभी मंत्रालय में आप आए हो, सब बताना पड़ रहा है कि क्या क्या हुआ है। देखिए महारानी ने ये सब वर मांगे हैं और महाराज ने ये सारे वर सैंक्शन किए हैं, उन्होंने माना है ऐसे होगा। मैं गुरु वशिष्ठ इसका साक्षी हूँ। इसीलिए रामचंद्र जी जो गुणशील और स्वभाव का जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो तुरंत अपने पिता और राजा की सम्मति से और आदेश से वन की ओर गए हैं। और दूसरा आदेश आपके लिए है भरत कि आपको अब ये राज्यभार संभालना होगा। बोले वशिष्ठ जी भी जब राम जी की चर्चा करते, लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम की बढ़ाई करते, तो उनके भी आंख भर आई, वो रोने लगे स्नेह से। जबकि विशिष्ट ऐसे है नहीं, पर विशिष्ट की आंखें भी भर आई और बोलते, हे भरत सुनो, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। ऐसा विचार करके किसी को दोष दिया जाए ये उचित नहीं है। ये व्यर्थ क्रोध नहीं करना चाहिए हमारे को किसी पे भी। इसीलिए अपना सारा क्रोध त्याग कर हे भरत, पिता ने जैसा कहा वैसा ही होना चाहिए। दशरथ जैसा आज तक ना कोई राजा है, ना हुआ है और ना ही कभी आगे जाके होगा। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे हैं। उनकी कोई बड़ाई नहीं, इससे उनके जैसा कोई राजा नहीं हो सकता। राजा सब प्रकार से राजा दशरथ जी बड़भागी थे। उनके लिए इसीलिए
विषाद करना व्यर्थ है। ऐसे महात्मा के लिए विषाद नहीं किया जा सकता। राजा ने राजपद अब तुमको दिया है, पिता का वचन आपको सत्य करना ही होगा। जैसे आपके बड़े भाई ने उनके पहले वचन को सत्य किया, दूसरे वचन को सत्य करने का दायित्व आप पे है। आप भी अपना आइडियल जो है वो राम जी को ही मानते हो, तो राम जी ने भी अपने पिता के वचनों को रखा है, अब आपको भी उनके वचनों को रखना होगा। ये राज्यभार संभाला होगा। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसीलिए राजा ने अपने प्राण त्याग दिए अपने वचन के लिए, और पिता के वचन की अब आप रक्षा करो, उनको सत्य करो। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में भगवत धाम जाते हैं। इसीलिए आपको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, राजा के वचन को मानना चाहिए, अपना शोक त्याग। बार 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 उन्हें यही समझा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं भरत जी को कि आपको हर प्रकार से समझा रहे हैं कि देखो राम जी ने भी यही किया है, आपको भी यही करना पड़ेगा, अपने पिता के वचन रखने पड़ेंगे। इस बात को सुनकर और तो और अब जो उनकी मेन जो उनकी स्ट्रेंथ या वीकनेस है वो उसको बोल रहे हैं। इस बात को सुनकर कि आप राजा बने हैं, रामचंद्र और सीता जी भी बहुत सुख पावेंगे, इसीलिए उनके सुख के लिए आपको यह राज्य स्वीकार करना चाहिए। सारे मंत्रीगण भी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ, अब मंत्रीगण देख रहे हैं कि इनकी जब दिख जाता है ना, जब हम बोलते हैं और सामने व्यक्ति का मुख दिख जाता है कि वो कुछ सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, चेहरा देख के पता लग जाता है भैया कुछ नहीं जा रहा है इसके कान में। विशिष्ट जी बोले जा रहे हैं, उन्हें पता है भैया ये कुछ नहीं सुन रहे हैं। तो मंत्रीगण ने उन्हें बोला कि देखिए जब रघुनाथ जी लौट आएंगे तब आप एक बार विचार कर लेना कि तब क्या करना है क्या नहीं करना, पर अभी तो आपके लिए यही उपयुक्त है कि आप राजा बन जाएं। कौशल्या माता ने भी धीरज धरकर उन्हें यही कहा कि हे पुत्र, गुरु की आज्ञा का पालन आपको करना चाहिए। हे पुत्र, सबके एक अब तुम ही सहारे हो, जैसा गुरु बोलते हैं वैसा करो। माता की वाणी सुनकर अब भरत जी व्याकुल हो गए। जब तक मंत्रीगण बोल रहे, गुरु बोल रहे, तब तक वो सुनते गए, पर अब माता ने ये बात बोली तो उनकी वह दशा देखकर सबको अपने शरीर की सुध बुध अब भूल गई। भरत जी की अवस्था देख भरत जी बहुत व्याकुल हो गए। जब माता ने ये बात बहुत बहुत जोर जोर से रोने लगे, वहीं पे भरत जी अपने हाथ जोड़कर अब उत्तर देते हैं, गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत सुंदर उपदेश दिया। जब नहीं मानना होता तो सबसे पहले हम उसको उपदेश बोल देते हैं। बहुत अच्छा आपने उपदेश दिया, और माता ने भी उचित समझकर उसकी उपदेश की मुझे आज्ञा दी। मैं भी अवश्य वैसा ही करना चाहता हूं। उचित अनुचित का विचार करने में धर्म जाता है और पाप का भार बढ़ता है। किस लिए? क्योंकि माता पिता गुरुजन जो कहें उसमें फिर ये नहीं सोचना चाहिए सही या गलत, उचित या अनुचित, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो उन्होंने कहा है वो करो। अगर आप उचित अनुचित भी सोचते हो तो पाप लगता है। अगर आप उसमें भी तोल मोल कर रहे हो कि इन्होंने सही बोला कि नहीं, तो पाप लगता है। तो यद्यपि मैं इस बात को तो भरत जी कह रहे हैं, मैं भली भांति जानता हूं कि उचित अनुचित नहीं देखना चाहिए, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं हो रहा जो आप बोल रहे हो। जब आप लोग बस मेरी एक विनती सुन लीजिए, उसके बाद जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मेरी योग्यता पहले जान लीजिए, फिर मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिएगा। मेरी योग्यता के अनुसार आप लोग शिक्षा नहीं दे रहे हैं। एक सरल व्यक्ति यही समझा देता है, मैं बहुत छोटा हूं और आपकी बातें बहुत बड़ी हैं, इसीलिए मैं इतनी देर से कुछ समझ में नहीं पा रहा हूं। लक्ष्मण जी ने भी राम जी को यही बोला था। जब राम जी उपदेश दे रहे थे, बोल रहे आप धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हो, पर ये धर्म का पालन करने वाला कौन है? कौन धर्म का पालन करता है? जीव धर्म का पालन करता है ना, पर जीव मर जाएगा तो धर्म का पालन कौन करेगा? राम जी, आपके जाते ही ये शरीर खत्म हो जाएगा, अब क्या पालन करूंगा मैं? ये आपका उपदेश सिर्फ शब्द रह जाएंगे, क्योंकि पालन करने वाला तो बचेगा नहीं। राम जी ने कहा बात सही है, चलो साथ चलो। और अभी भरत जी भी वही बात बोल रहे हैं।
पिताजी, भरत जी कह रहे हैं, पिताजी स्वर्ग में हैं, सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप यहाँ का राजा बनने के लिए कह रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। मेरा इससे ज़्यादा कल्याण आज तक किसी ने नहीं सोचा जितना कल्याण आप सब मेरा सोच रहे हैं। मेरा कल्याण तो सच बताऊं तो मेरा कल्याण सिया राम जी की चाकरी में ही है और किसी चीज में मेरा कल्याण नहीं है। हित हमार सियापति सेवकाई है। आप ये सब नहीं जान रहे। उसे मेरे इस कल्याण को आप भी कैसे जानेंगे, क्योंकि मेरे इस कल्याण को स्वयं मेरी माता ने ही छीन लिया है, तो आप सब कैसे जानेंगे। दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण संभव नहीं है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री राम जी के पास जाऊं, मेरा हित इसमें है। पर आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये तो कैकई का पुत्र है। कैकई के पुत्र को ऐसी आज्ञा कैसे दे सकते हैं। इस कुटिल बुद्धि को, इस राम विमुख को, इस निर्लज को, इस अधम को तो राज्य ही देना चाहिए, क्योंकि ये अधम राज्य पाके ही सुख होगा। ऐसा ही जान रहे हैं ना आप लोग, सही जान रहे हो। मैं कैकई का पुत्र हूं, मैं कुटिल बुद्धि हूं, मैं राम विमुख हूं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आपने बड़ा उचित उपदेश किया कि जा बेटा राज्य ले ले। यही सब करना था ना तुझे, ले राज्य। मोही राज हटी देऊं जबही, रसा रसातल जाए तबही। एक बात बता दूं मैं आपको, चाहे मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है, चाहे मैं कुटिल बुद्धि हूं, चाहे मैं कैकई पुत्र भरत हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि आपका भी इससे कोई हित नहीं होगा। अगर आप मेरे जैसे पापी को ये अयोध्या का राज दे दोगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, इसी समय गिर जाएगी, इतना भार संभाल नहीं पाएगी। इतने बड़े बड़े असुरों को भले संभाल लिया हो, पर भरत अयोध्या का राज्य कर रहा है, ये पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी और रसातल में जाके गिरेगी और तुम सब भी मरोगे। आप मुझे हट करके जो ही राज्य दोगे ये पृथ्वी चली जाएगी। मेरे समान पापों का घर कोई नहीं है जिसके कारण सीता जी और राम जी को वनवास हुआ। ये मैं मानता हूँ, ये मैं जानता भी हूँ। श्री रघुनाथ जी के सहित घर को देखकर, श्री रघुनाथ जी के रहित, उनके बिना ये घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी मेरे प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम के से कभी आसक्त हुए ही नहीं। अगर मेरी राम में आसक्ति होती तो आज मैं ये देह छोड़ चुका होता, पर ये देह धारण किया हूं। ये इससे पता लगता है कि मैं लालची हूं, मैं भूमि और भोगी जीव हूं, मैं भूखा हूं इस भोग का। मैंने अपने हृदय में ये, अब अपने हृदय की कठोरता कहां तक आप लोगों से कहूं। जान के भरत जी अपने आप को ऐसा बोल रहे हैं। आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं, कैकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। ये जो गंदी गंदी बातें आप कर रहे हो कि वो सब चले गए और आप जाके राजा करो, ये उन्हें बहुत बहुत गंदा लगा कि आप मुझे ये मत दे रहे हो कि मैं यहां बैठ के राज्य करूं, और बोल रहे हैं ठीक ही दे रहे हो। अब कैकई के पेट से जन्म लिया है तो उस भरत के लिए ये आज्ञा बिल्कुल उपयुक्त ही है, ये अनुचित नहीं है। कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे बड़े बढ़िया तरीके से परोस कर दे दिया। दशरथ जी का पुत्र और राम जी का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। ये सब मेरे उपयुक्त नहीं है। इतनी बड़ाई क्यों दी कि दशरथ जी का बेटा बनाया, राम जी का भाई बनाया, ये सब क्यों दी। बड़े बड़े सयाने तरीके से विधाता ने मुझे सब कुछ तो परोस कर दे दिया। मेरे मन में ऐसा लोभ रहा ही होगा, तभी तो विधाता मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई, अब उनका जब प्रेम फूटता है ना हृदय का, अपने आप को कोसते हैं और फिर बीच बीच में बोलते हैं कि आप सब ये बात सोच सकते हो, आप सब मेरे बारे में गंदा सोचो, आप सब बोलो कि हाँ ये भूखा था, इसको इसीलिए हमने राज्य दे दिया, इसको खुश कर दिया। पर मेरे राम जी और सीता जी, उनको छोड़कर इस जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। उनको जाकर मुझे सफाई नहीं देनी पड़ेगी।
वो जानते हैं कि मेरी सम्मति इसमें नहीं है। मैं सुखपूर्वक सुनूंगा और आप सब लोगों की सारी बातें सहूंगा, मैं सह लूंगा। पर क्योंकि, किस लिए, कैसे? क्योंकि मेरे राम और सीता जी जानते हैं कि ये मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मुझे इसका डर नहीं है कि ये सारा जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही कोई दुख है कि अब मुझे परलोक में भी कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। मेरे हृदय में बस एक ही दुख है, और वो ये है कि मेरे कारण आज सीताराम जी वन वन भ्रमण कर रहे हैं। बस मेरे मन को यही दुख है। जीवन का सच बताऊं तो उत्तम लाभ लक्ष्मण ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरण में अपना मन लगाया। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं, श्री रघुनाथ जी के चरणों के बिना मेरे हृदय की जलन को कोई नहीं मिटा सकता। आप मुझे समझ रहे हैं कि राज्य दे दे, ये दे दे, पर मैं भूखा हूं उनके दर्शन पाने के लिए। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कोई नहीं जान सकता। आप सब लोग बोले पहली बार हजारों वर्ष से गुरु वशिष्ठ यहां पे हैं, पहली बार गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन ना करके किसी ने आगे से प्रत्युत्तर किया है, और पहली बार उनको भरी सभा में किसी ने इस प्रकार बोला है कि आप में से कोई भी मेरे हृदय की बात नहीं जानता और ना जान सकता है। केवल सिया राम मेरे हृदय को जानते हैं, इसीलिए मैं कल सुबह होते ही उनके दर्शन करने के लिए जाऊंगा। उसके बाद वहां जाके देखेंगे क्या बात होती है। जयराम जी की आपकी कोई बात मैं सुनने वाला हूं नहीं। बोलते जब ये बात सुनी तो गुरु वशिष्ठ की आंखों में प्रेम अश्रु आ गए, और जो बात उन्होंने करी वो बात सारे चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं सुबह श्री राम जी के दर्शन करने, कौन नहीं चाहता, सब यही तो चाहते हैं कि हम भी वहां जाएं, पर सबको पता नहीं है कि वो है कहां। भरत जी कहते यद्यपि मैं बुरा हूं, मैं अपराधी हूं और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, मैं मान रहा हूं, तथापि श्री राम जी मुझे अपनी शरण में सम्मुख आया देखकर मेरे सारे अपराध क्षमा करेंगे और मुझ पर विशेष कृपा करेंगे, इसका मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। श्री राम जी ने कभी अपने शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। यद्यपि मैं टेढ़ा हूं, पर हूं तो उन्हीं का बच्चा। मैं अपने राम जी का बालक भी हूं, मैं अपने राम जी का गुलाम भी हूं। मैं केवल उन्हीं के पास जाना चाहता हूं। यदि मेरा जन्म, मैं जानता हूं यद्यपि मैं एक कुमाता से मेरा जन्म हुआ है और मैं दुष्ट हूं, मैं दोष युक्त हूं, तो भी मुझे राम जी का भरोसा है कि मुझे अपना जानकर वो कभी नहीं त्यागेंगे। ये राम का भरोसा है, रघुबीर भरोसा। भरत ही कहीं सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनु आही। सब लोग बोलने लगे हे राम, हे भरत, आप साक्षात राम जी के प्रेम की ही तो मूर्ति हो। एक क्षण में बोलते भरत जी ने सबको अपना बना लिया। ये सारे लोग, सारे अवधवासी सब भरत का मुख नहीं देखना चाहते थे, और आज सबको अपने ऊपर ग्लानि हो रही है कि ऐसे भरत को हम नहीं देखना चाहते थे। आज सब बोलते एक सिंहासन भरत जी ने त्यागा और करोड़ों सिंहासनों में सबके हृदय रूपी सिंहासन में जाके भरत जी बैठ गए, और सब लोग बड़े हर्षित हुए। तात भरत अस कहे न कहूं, प्राण समान राम प्रिय हूं। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच आपकी माता की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों समेत 100 कल्पों में भी नरक से निकल नहीं पाएगा। भरत जी पे कोई संदेह नहीं करना। भरत जी पे क्या, माता कैकई पे भी कोई संदेह नहीं करना। कैकई से ज्यादा प्रेम श्री राम से कोई नहीं कर सकता। और भरत जी तो बोलते, भरत जी साक्षात प्रेम की ही मूर्ति हैं राम जी के। हे भरत जी, आप वन को अवश्य चलिए। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी, सब लोगों का आपने बड़ा सहारा दे दिया। भरतु प्राण प्रिय भे सबही के, अब सबके प्राण प्रिय हो गए भरत।
जय भरत होने लगी कि भरत जैसा आप कहोगे अब सब वैसा ही करेंगे। और भरत जी ने भी न्योता दे दिया अयोध्या में कि भैया जो जो चलना चाहता है चलो। बोले सब लोग अपने घर की ओर भाग रहे हैं कि चलो 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 चलो। सब एक आदमी को नियुक्त करते हैं, भैया तू घर रहेगा, एक जने को तो घर में रहना चाहिए ना, पूरा घर छोड़ के नहीं जाएंगे। वो बोलता मैं तो नहीं रहूंगा, तू। फिर सब सोचते चल छोड़, भाड़ में जाए, घर में जो भी हो जाए, चलो सब। जीवन का फल तो यही है कि राम जी के दर्शन हो जाएं। सब 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 बोले पूरी अयोध्या जो है अब वो फिर से तैयार हो रही है। सबके भीतर एक उमंग आ गई है कि भरत जी चल रहे हैं, अब राम जी वापस आएंगे ही आएंगे, लौटा के ही आएंगे। अब किस कारण वहां रहेंगे, अब क्या कारण रह गया वहां पे रहने का, जब भरत जी स्वयं कहेंगे। भरत जी कहते हैं मैं उनको जाके कहूंगा कि पिताजी ने 2 वर मांगे हैं। पहला वर मांगा था माता कैकेयी ने कि भरत को राज्य मिले, और दूसरा मांगा था कि राम जी को वनवास हो। बोले जब पहला ही नहीं मैं कर रहा हूं तो दूसरा कैसे आप करने को हो गए। दूसरा वैलिड ही नहीं है, जब मैं पहला मान ही नहीं रहा हूं तो मैं पहले वर को ही नकारता हूं तो दूसरा वर कैसे हो जाएगा। ऐसा कह के मैं राम जी को लौटाऊंगा, आप सब के सब चलो। सब तैयारी कर रहे हैं कि अब हम सुबह राम जी के साथ चलेंगे। और हम भी इसी बढ़िया शुभ घड़ी के साथ आज समाप्त करते हैं और अगली बार फिर हम भी साथ चलेंगे। जय राम।